बस हमें ये जानना है कि माधव कौन है. Who's Madhav? Madhav is basically still a guy who's a kid at heart, and he's a lot into cars and stuff. But ये पांडा क्या है? What is पांडा? So Panda is basically the nickname I've gotten over the years. So I got the Civic on 2nd March 2020. 3rd March 2020 के ऊपर उसके ऊपर अलॉय डाल चुके थे. तो मतलब दूर से पता चल जाता है अगर वो सिविक जा रही है कोई हाँ, और थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है तो वो पांडा की गाड़ी है. टच वुड या कि ये हो चुका है. Every car guy, every bike guy, we put our cars and bikes above our life. एक कार एंथुसियास्ट की एक और शौक होता है एंड दैट इज आई थिंक कलेक्टिंग हॉट व्हील्स और Around 250 Hot Wheels. I have around 8 scale models. I have a Lego. ठीक है. एक हमारे पास कीचेन है जिसके अंदर जापानीज में लिखा हुआ है सेंड न्यूड्स. हमारा इस टाइम पे 950 बंदे का ग्रुप है व्हाट्सएप पे. तो पैसे कैसे कमाते हो? वी एक्चुअली वांटेड टू चेंज द कम्युनिटी ऑफ पंजाब जो थोड़ा सा ना रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी. हम उनको दिखाना चाहते थे कि असली मॉडिफिकेशन और असली सब कुछ क्या होता है. When we go to Thailand का कार मॉडिफिकेशन कल्चर इज वेरी फेमस. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब चीज़ें मुझे वो ज़्यादातर पंजाब में नजर आनी शुरू हो गई. लाइक एवरी सेकंड कार आई सी Yes. इज मॉडिफाइड. नेक्स्ट इवेंट से वी हैव टू कंट्रोल द छपरी क्राउड जो बहुत इशू है. वी वांट टू टीच पीपल कि एक सिंगल सिलेंडर R15 पे स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा के उसकी आवाज इतनी बना के यू डू नॉट बिकम अ बाइकर. एंड फिर फॉर कार्स कि सब वूफर्स लगवा के और स्कॉर्पियो पे 26 इंच अलॉय डाल के या थार पे 24 इंच अलॉय डाल के यू डू नॉट बिकम अ कार गाय. बट आई एम सरप्राइज बिकॉज अब तो यार छोटी छोटी मॉडिफिकेशन के चलान है. उनकी तो कमाई हो रही है. उनके चलान कटे ना कटे उनकी कमाई ज़रूर हो रही है. छोटी सी मॉडिफिकेशन, एक टायर भी अगर आप उसका चेंज करा वो आपको पकड़ लेगा कि तूने टायर दूसरा डलवाया है. कौन सा चलान है जो अगर आप अलॉय डलवाते हो चलान बुक के अंदर उसका चलान का नाम क्या है? मैंने ये देखा था कि अराउंड 2-3 डेज अगो जो चंडीगढ़ के अलॉय टायर वाले हैं ना उन्होंने धरना किया था. सबसे ज़्यादा क्या मॉडिफाई करते हैं लोग गाड़ियों में? मतलब यूजुअली यू मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स कि मेरे को ऐसे मॉडिफाई करानी है गाड़ी. क्या है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मॉडिफाई? व्हील्स एंड ऑडियो. मेरा फ्रेंड है जिसका काम है उसने पीछे भी बलिनो किया है जिसके अंदर आई थिंक 6.5-7 लाख रुपए का ऑडियो. उतने की तो गाड़ी है वो. शौक है. व्हाट इज योर टेक ऑन स्पीड्स? अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या करना चाहिए? चलो पता लगा ट्विटर पे किसी ने वीडियोस हमारी उठा के डाल दी. हमने ग्रुप में अनाउंस कर दिया कि प्लीज डिलीट द वीडियोस. ये है अमीर बाप के बच्चे. हाँ लिटरली ये ठीक है. लुधियाना डूबना है कैलिफोर्निया ऐसे. मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है जो मैंने ना कट करके अपने कमरे में लगाया हुआ है. सो वी थॉट इससे ना हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा. बट एवरीवन सेड क्या मजा आया. एवरीवन वाज हैप्पी. रोड्स तो ऐसी है नहीं हमारे पास. इंडियन गवर्नमेंट का इस मामले में कुछ नहीं हो सकता. हमें ही आदत डालनी पड़ेगी इन सड़कों की. गड्डी नीवी जी करा के जो बोलता है शुरू कैसे करें? आप अपनी कॉलोनी में ना एक काम करो. आप कॉलोनी वाले सारे पैसे इकट्ठे करो. जिस सड़क पे सड़क खराब है ना वहाँ पे किसी मंत्री एमएलए को घर दे दो. अपने आप ठीक हो जाएगा. मैंने ये हाल देखा है. अच्छी सड़क को तोड़ के उसकी जगह सड़क बन जाती है बट टूटी हुई सड़क नहीं फिर बनती. चलो ये तो इंजन वाली गाड़ी होगी. ईवीज के ऊपर क्या लग कहना है? EVs is just a secondary car. EVs can never be a primary car. Hello, potato people. Hi Madhav, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Welcome to the Potato Pod. Thank you so much. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूजुअली हमारे पॉडकास्ट पे ये होता है कि हम लोगों से ये पहले पूछ लेते हैं. वी डोंट वांट टू नो कि आप क्या करते हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में. बस हमें ये जानना है कि माधव कौन है. Who's Madhav? So Madhav is basically still a guy who's a kid at heart, and he's a lot into cars and stuff, and he's just trying to make his dreams come true. He's just working hard towards making his dreams come true. जो भी इधर उधर से कर करके. Good. तो I mean before we were planning to have you here, उससे पहले we were having a chat. I was having a chat with my team और वो मुझे बता रहे थे कि एक माधव तो चलो माधव हमें पता है कौन है. बट ये पांडा क्या है? व्हाट इज पांडा? So Panda is basically the nickname I've gotten over the years. It is something that people know more than people know about Madhav. So in the car community, Panda is what I go by. So Panda, it started in I think 2016, 2017 from my first car, which luckily I still bought back just a month ago after 9 years. So उसके ऊपर ना रैप हुआ था एक ब्लैक एंड वाइट जिसके कारण इट गॉट द नेम पांडा. वो नेम रहा कार पे ही रहा. बट देन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड वहाँ जाके ना आई वॉज जस्ट इन कॉलेज एंड वी वर प्लेइंग सम गेम. तो उसके अंदर ना नाम्स डालने थे, यूज़र नेम डालने थे. तो आई पुट एज पांडा 7818
which was Panda, the nickname, and the 7818, the first number of the car. Okay. And the teacher was like, "Who's this Panda?" And I'm like, "Yes, sir." She was like, "I'll not call you Madhav now. I'll call you Panda." So there, the name just stuck. So you're called Panda. now? Ha ha. And then in college for 2 years, I was called Panda. And then when I came back, then I started, doing things related to cars. I got my dream car, which was the Civic. Okay. Usko fir I named the Panda 2.0 because it was the second car and which I wanted to build as a Panda. And then from there, I got into the car community. And then people started knowing me as the Panda. So now everybody calls you Panda. A lot of people know me as Panda. तो मतलब दूर से पता चल जाता है अगर वो सिविक जा रही है कोई हाँ, और थोड़ी सी Touch अच्छी बनी हुई है तो वो पांडा की गाड़ी टच है। हो गया कि ये हो चुका है. This is what is going on as of now. चलो यहाँ तक पहुँचेंगे बट वन थिंग दैट रियली क्रैक्ड मी अप इज सिंस you told me that you were in Australia Yes. for education. Tell me about that. क्या हुआ था कैसे So, हुआ वहाँ पे I कैसे feel like पहुँचे? I feel like अभी ना आजकल बहुत कल्चर है सब आजकल नहीं है फ्रॉम द पास्ट 15 years 20 years की सारे जा रहे हैं बाहर पढ़ने बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्कैम जो लोग करते हैं सो मेरे साथ स्कैम हुआ था आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद अदर्स मेरे साथ स्कैम हुआ था कि आई वाज सेंट इनटू अ कॉलेज व्हिच वाज नेम एज ATMC Okay. इट वाज अंडर द फेडरेशन यूनिवर्सिटी Okay. एंड द स्कैम वाज दैट 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड उसके अंदर से सिर्फ 4 फ्लोर वाज द कॉलेज Okay. That was it. And it बस। was named as ATMC University. And वहाँ पे 99% of the staff was Indian, Pakistani, Bangladeshi. 99% of the students were Indian, Pakistani, Bangladeshi, and from the countries from the low-end countries. And I changed that college after 6 months. But वहाँ से मेरे को ये समझ आया जो बच्चे भेजते हैं उनके अंदर ये स्कैम होता है 6 months की जो सैलरी है बच्चों की वो उनके पास जा रही है जिन्होंने बच्चों को भेजा है. अच्छा बेसिकली मैनिंग कॉस्ट. यस एग्जैक्टली. तो वो जितने भी यहाँ पे जैसे जो थोड़े बहुत आइल्स वाले हैं ये 6 महीने की सैलरी उनके पास आ रही है जिसके कारण दे आर सेंडिंग द किड्स टू दीज वियर्ड एज यूनिवर्सिटीज जो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज है भी जो नहीं. यूनिवर्सिटीज है भी नहीं जिनका बस बेसिकली उन्होंने अफिलिएशन ली हुई है मेन यूनिवर्सिटी से. जैसे ATMC हैड द अफिलिएशन फ्रॉम फेडरेशन यूनिवर्सिटी. तो ऐसी हैं जो कहीं पे छुपी हुई हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 दिन जाना है एंड आई वांटेड टू डू समथिंग विद माय लाइफ सो आई जस्ट लेफ्ट दैट प्लेस बिकॉज आई वाज लाइक ये मेरे साथ क्या हो रहा है. सो देन आई वेंट इनटू कमर्शियल कुकरी बिकॉज आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ कि मेरे को खाना पीना थोड़ा सा शौक है तो व्हाई नॉट कि कुछ कर सकते हैं इसके अंदर. तो फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ कमर्शियल कुकरी हाँ सो आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पिज्ज़ा डिलीवरी गाय एंड देन आई वर्कड एज अ पिज्ज़ा मेकर एंड वहाँ पे ब्रेकफास्ट उनका संभालता था for 8 months in a fine dining Italian restaurant. अच्छा. Yes. तो बेसिकली आई मीन ये बहुत सारे आई मीन मैं सिर्फ पंजाब की बात करूँगा बट आई थिंक जनरली इंडिया में बहुत होता है कि वो इनके ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं मतलब पीपल गो टू दीज यूनिवर्सिटीज थ्रू दीज. It's very common. It is very common. And to be honest, अब तो ये है कि अब I feel like कि worth नहीं है जाना because इतना crowd हो चुका है कि आपको ना जॉब मिलेगी. The rental is as expensive as it can be. Like I was there in 2018, 2017, 2018. तो उस टाइम पे the rental was $600 including the अपना इंटरनेट का बिल बिजली का बिल सब कुछ मिला के 450 was the rental and 150 was the ऊपर के खर्चे. एंड अब ये हाल है कि वहाँ पे बेसिक से बेसिक शेयरिंग रूम भी आपको इतने का नहीं मिलता. हाँ क्योंकि अब सब कुछ एक्सपेंसिव हो रहा है. वो चीज़ भी नहीं है सिर्फ ये है कि वहाँ पे क्राउड इतना आ गया कि लोग उसके अंदर से जितना पैसा निकाल सकते हैं उतना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एक्चुअली ये बिजनेस बन गया ना क्योंकि यहाँ पे भी वो एजेंट्स I've also worked as a sorry I cut you off. I've also worked as कि मैंने कैश पे भी काम किया जहाँ पे $18 was the minimum salary and I got $10 per hour. अच्छा. तो you have to do everything क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 20 घंटे का आपको अलाउड है पर वीक. तो 20 घंटे के अंदर इवन इफ यू मेक $18 that's $360 आपका रेंट नहीं निकलेगा. तो घर से पैसे लेने ही घर से पैसे लेने ही पड़ते हैं. ठीक है. और बहुत लोग हैं जो वहाँ पे जाके जिनको जॉब्स नहीं मिल पाती. सो जस्ट इमेजिन नाउ यू आर पेइंग $1,500 फॉर अ रूम विच कम्स डाउन टू अराउंड 60 से मल्टीप्लाई कर लो आप तो 80,000 के आसपास हो गया. ठीक है. उसके बाद आपका खर्चा पानी लगा लो तो पर मंथ अ पेरेंट इज पेइंग अराउंड 1.25 lakhs to just stay there. Exactly. That is more expensive than the college. Which a lot of people don't understand. उनको लगता है कि हम बाहर पहुंच गए तो हम तो कमा भी रहे हैं अरे हमारा तो निकल रहा है बट अगर आप उसकी वो पूरी बाहर से कैलकुलेशन अच्छा कर लो दिखता है. बाहर से हर कंट्री अच्छी दिखती है. गाड़ियाँ वहाँ पे बहुत बड़ी हैं.
ठीक है, आई अंडरस्टैंड कंपेयर टू इंडिया. मैंने भी वहाँ पे गाड़ियाँ, मेरे को यही था कि यार यहाँ आ गए, यहाँ पे गाड़ियाँ कितनी सही सही है. बट द थिंग इज दैट इज़ नॉट ओनली द पर्क. ठीक है, वहाँ पे आपने यू ऑल्सो हैव टू सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, एंड देयर आर द कॉन्स जस्ट ओवरशैडो द प्रोज. सो दैट्स वाई इट्स, आई फील लाइक कि तुम यहाँ जितने पैसे वहाँ लगा रहे हो, यहाँ पैसे लगा के कुछ खुद का कर लो कुछ, राइट. उससे यूल बी, ठीक है, यूल बी सेट, बट वहाँ कोई फ़ायदा नहीं. हाउ डिड Panda at ATMC become Panda of cars? सो बेसिकली वंस आई मूव्ड बैक, तो उस टाइम पे, तो पहले आई मूव्ड बैक इन 2018. अच्छा. सो उस टाइम पे वी यूज टू हैव अ Elantra, दैट वाज माय डैड्स कार. Okay. सो आई गॉट द Elantra. आई स्टार्टेड अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन, अ लिटिल बिट ऑफ वीडियोस बनाना, गाड़ी की वीडियोस बनाना, फोटोज डालना. उस टाइम पे आई हैड अ प्राइवेट अकाउंट, एंड देन वी सोल्ड द Elantra ऑफ इन 2020 Feb. Okay. एंड देन मेरे को ये था कि मैंने लेनी है सिविक लेके मैंने करनी है तैयार, बिकॉज दैट वाज द ड्रीम कार. वो हर लड़के की ड्रीम वो तो द थिंग इज स्पेसिफिकली दैट 2006 टू 2013 जो पुरानी OG. सिविक थी, द ओजी सिविक, Yeah. जो इंडिया में आई थी. सो आई हैड अ सिविक इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. अच्छा. वो चला के तो आई वाज लाइक कि यहाँ भी सिविक ही लेनी है. वहाँ पे बस 98 थी हैचबैक, यहाँ आगे आई वाज लाइक सिविक ही लेनी है. सो आई फाउंड अ सिविक इन दिल्ली, अच्छा. गॉट इट. ठीक है, तो डैड ने मेरे को बजट दिया था कि ऐसे ऐसे है. ठीक है, वो बजट तो चलो कब का क्रॉस हो चुका है, बट यार देन आई वाज लाइक कि अब तैयार करते हैं इसको. देन आई गॉट द सिविक, धीरे धीरे तैयार कर. सो आई गॉट द सिविक ऑन 2 मार्च 2020. 3 मार्च 2020 के ऊपर उसके ऊपर अलॉय डाल चुके थे. अच्छा. जिस दिन गाड़ी घर आई है, रात को 9 बजे गाड़ी घर आई है, अगले दिन सुबह 9 बजे इट वॉज एट मोंगा टायर्स गेटिंग व्हील्स. अच्छा. सो अलॉयज फर्स्ट डे अलॉयज डल गए, सब कुछ हो गया. देन केम कोविड आया. फिर कोविड के अंदर तो चलो एवरी वन वॉज एट होम, कुछ ज़्यादा किया नहीं. देन आई मेड माई अकाउंट ओपन, थोड़ा बहुत पोस्ट करना शुरू कर दिया. आई ऑल्सो हैड अ बाइक RD350 which is like अच्छा, the the OG, classic. yeah, the classic, only 7,000 made in India. So उसका भी थोड़ा बहुत डालना शुरू कर दिया. Luckily it was repaired at the time, तो मैं लोकली मतलब कॉलोनी में ही चलाता रहता था, वीडियोस डालता रहता था. Then after COVID I started building the car, started posting it. उसके बाद मेरे फिर फॉलोअर्स बढ़ने. बट टू बी ऑनेस्ट इंस्टाग्राम इज़ अ लूप होल. टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे ये हिसाब किताब है कि इंस्टाग्राम के अंदर फॉलोअर्स गेन करने थ्रू कार्स इज़ अ टास्क. नहीं, वो तो आई थिंक जनरली यहाँ पे मैंने भी जैसे बहुत कभी आई डोंट नो मतलब ऑल्दो आई हैव अ चैनल विच इज़ वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम अगेन, बट आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जनरली फॉर बॉयज़. अगर वो कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं ऑनलाइन, तब भी See, उनको वो फॉलोअर्स नहीं कर पा रहे वो लोग. Yes, I agree. It's very hard. For example, I did 97 days of daily posting, जिससे मेरे को अराउंड 1000 फॉलोअर्स आया था. एंड मेरी 97 रील्स में से 2 रील्स थी जो मिलियन क्रॉस करी थी. अच्छा. डेली पोस्टिंग फॉर 97 डेज आई डिड पोस्टिंग, जिसके अंदर मैंने लिख दिया था कैप्शन में कि पोस्टिंग डेली अंटिल आई गेट 10,000 फॉलोअर्स. बट वो इतना औखा हो गया था रोज पोस्ट करना दैट आई वाज सो ड्रेन्ड. आई वाज लाइक कोई बात नहीं, 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, बट ये नहीं मैं रोज कर सकता. पर हो गए क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुए. आई एम गोना रीच 8,000, अराउंड 70 फॉलोअर्स बचे हैं, बट अच्छा. वील गेट देयर होपफुली. तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग दीस डेज? क्या कर रहे हो? मतलब व्हाट समबडी टोल्ड मी कि यू आर इनटू कार्स. एग्जैक्टली क्या काम है? सो आई एम अ लिटिल बिट ऑफ आई डू अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. ओके. सो मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी था. उसके बाद आई ऑल्सो बाय यूज्ड कार्स, मतलब बाय सेल परचेज ऑफ यूज्ड कार्स, यूज्ड बाइक्स, यूज्ड कार पार्ट्स, मॉडिफिकेशंस, एवरीथिंग फ्रॉम PPF, ट्यूनिंग, जो भी आपको चाहिए, आई कैन ऑडियो, सब कुछ. एंड देन आई ऑल्सो वर्क विद माई मामू, उनका मैट्रेस का काम है, उनके साथ भी मैं काम करता हूँ. एंड देन ऑल्सो आई एम रिलीजिंग अ क्लोथिंग ब्रांड सून. एंड जो मेन हमारा है, जिसका मेरे को सबसे ज़्यादा शौक है, इज़ ड्रीम राइड्स पंजाब, विच इज़ आर इवेंट कंपनी. एंड वी डू बिग स्केल कार एंड बाइक इवेंट्स उसके अंदर. Okay, so Dream Rides Punjab. Yes. So when did you start this company? So Dream Rides Punjab की starting is a very funny story. Okay. So basically हमारा ना ग्रुप था एक छोटा सा, ड्रीम राइड्स लुधियाना के नाम से, जिसके अंदर अराउंड 40-50 बंदे थे. कि हम बेसिकली मॉर्निंग मीट्स करते थे, कि हम मिले, हमने एक जगह पे मिले, उसके बाद वहाँ से हम ब्रेकफास्ट करने चले गए, एंड फिर वहाँ से सारे अपने घर. तो एक ड्राइव हो जाती थी. तो सब ने मेरे को बोला कि नाइट ड्राइव करते हैं. नाइट ड्राइव नहीं हुई अभी तक. हमने कहा ठीक है नाइट ड्राइव कर लेते हैं. दिस वाज इन अगस्त. हमने आई थिंक 27 अगस्त को हमने नाइट ड्राइव ऑर्गेनाइज की. एंड देन सारे कहते कि चलो अब लेट हो गया, सड़कें खाली है, ड्रैग रेसिंग करते हैं. अच्छा. हमने और ये ड्रैग रेसिंग कहाँ पे करी? ये बेसिकली वहाँ पे ना एक टोल प्लाजा है साउथ सिटी के अंदर. अच्छा. हमने कहा चलो वहाँ तक ड्राइव करते हैं, वहाँ माहौल देखेंगे क्या है. तो वहाँ जाके देखते हैं.
तो हमने एवरीवन वाज लाइक ठीक है कोई दिक्कत नहीं. सो वी वेंट देयर, वी पार्क्ड द कार्स देयर, फोटोएं खींचनी शुरू की. सब ने ना हाइप बना दी, चलो ठीक है हमारे पास गाड़ियाँ बहुत तगड़ी तगड़ी हैं, लेट्स डू अ ड्रैग रेसिंग. हमने कहा चलो ठीक है लेट्स स्टार्ट. सो हमारे पास वी हैड अ सुपर्ब VR6 which is already very superb, and we had a 530D, we had tuned cars, everything. हमने गाड़ियाँ लाइन अप करनी शुरू की, वीडियोस बनानी शुरू की, सब कुछ कर दिया. चलो हो गया रात, एवरीवन एंजॉयड, सब कुछ हो गया, वीडियोस बना ली. घर आ गए अगले दिन सुबह, चलो पता लगा ट्विटर पे किसी ने वीडियोस हमारी उठा के डाल दी. हमने ग्रुप में अनाउंस कर दिया कि प्लीज़ डिलीट द वीडियोस, कि सब ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी से उड़ा दी. चलो अगले दिन न्यूज़पेपर में आना शुरू हो गया. टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाल दिया कि यूथ ऑफ पंजाब फाउंड ड्रैग रेसिंग एंड डूइंग स्टंट्स ऑन Burnouts. लोकल रोड्स. जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाल दिया, वहाँ से उठाया पुलिस वालों ने, ओ वहाँ से उठाया अराउंड 11 लोकल न्यूज़पेपर्स ने, एंड वहाँ से जितने भी ये चैनल थे, न्यूज़ 18, लुधियाना लाइव, सब ने वीडियोस उठा के डालनी शुरू कर दी. ये है अमीर बाप के बच्चे हाँ गाड़ियाँ चला रहे हैं. लिटरली ये ठीक है, लुधियाना डूब बनाया, कैलिफोर्निया ऐसे ऐसे. मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है जो मैंने ना कट करके अपने कमरे में लगाया हुआ है. सो ये सब कुछ हुआ. अब लकीली उसके अंदर से नंबर प्लेट्स नहीं आई. नंबर प्लेट सिर्फ एक बच्चे की आई. अच्छा. वो हमारा फ्रेंड ही है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है. सो वी वेंट विद हिम कि हमने चलान बात बूत करा के 1000 रुपये का चलान होगा, बात खत्म होगी. सो वी थॉट इससे ना हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा, बट एवरीवन सेड क्या मज़ा आया. एवरीवन वाज हैप्पी एंड एवरीवन वांटेड कि वी डू मोर ऑफ दिस. सो वी थॉट, सो मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड, हिज नेम इज़ विनायक. सो वी थॉट कि यार इसको ना थोड़ा सा लीगलाइज करते हैं, कि लीगल वे से करते हैं, कि हमारे पास बहुत लोग हैं जो अपना प्रमोशन भी चाहते हैं. सो वी डिड इट इन अ लीगल वे. इन सितंबर वी डिड इट, एंड वो हमने प्रॉपर पुलिस परमिशन लेके, सब कुछ लेके हमने अपना फर्स्ट किया इवेंट, विच वॉज जस्ट अ ट्रायल इवेंट. सो हमने तब अपना नाम ड्रीम राइड्स लुधियाना से कर दिया ड्रीम राइड्स पंजाब. ओके. ठीक है, लकीली तब तक 100 बंदा हो गया था ग्रुप में, ग्रुप और बढ़ना शुरू हुआ. तो हमने पहले किया कि जिसके अंदर वी वर एक्सपेक्टिंग कि 80 का बंदा आएगा, 20-30 गाड़ियाँ होंगी, इतने ही बाइक्स होंगे, छोटी सी जगह पे कर लेंगे. अब हमें नहीं पता था कि 200 बंदा आ गया, 120 गाड़ियाँ होगी, हमें गाड़ी खड़ाने की जगह ना मिले. लुधियाना में जिसको पता है रोडीज कैफ़े है वहाँ पे, तो उसके पास ना सिर्फ 10-15 गाड़ियों की जगह ही है. वहाँ हमने 120 गाड़ियाँ गली गली के अंदर पार्क कर दी सारी. तो ये हुआ. फिर हमें कहा कि अब तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ बड़े स्केल पे. वो ऐसे ऐसे ग्रुप बढ़ता गया. देन वी डिड इट इन नवंबर. अभी अप्रैल में वी डिड अराउंड 1200 to 1300 पीपल, एंड अराउंड 250 मॉडिफाइड कार्स एंड बाइक्स, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक मॉडिफाइड कार्स टू बाइक्स टू लग्जरी कार्स, विंटेज कार्स, एवरीथिंग. सो हमारा इस टाइम पे 950 बंदे का ग्रुप है व्हाट्सएप पे. तो बेसिकली एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न फ्रॉम वॉट यूर टेलिंग मी, इससे कैन वी से कि ये जो ड्रीम राइड्स पंजाब, इट इज़ मोर ऑफ अ कम्युनिटी ड्रिवन Exactly. काइंड ऑफ एन एक्टिविटी. Yes. तो पैसे कैसे कमाते हो? सो बेसिकली इसके अंदर क्या सिनेरियो है कि एक तो हम करते हैं बिग स्केल इवेंट्स होते हैं, वो हमारे पेड इवेंट्स होते हैं. वो हम हमेशा नहीं करते, वो हम सिर्फ थोड़ा बहुत करते हैं. कि वो हमारा होता है कि जैसे नवंबर में हुआ लास्ट ईयर, फिर अप्रैल में इस ईयर हुआ, इस साल दिसंबर में भी है प्लानिंग. इसके अंदर क्या सीन होता है कि इसके अंदर से हमें थोड़ा बहुत बनता है, एंड देन द कम्युनिटी हैज़ ग्रोन. वी आर ऑल्सो सेलिंग मर्चेंडाइज. अच्छा. वी हैव मर्चेंडाइज, वी हैव की चेन्स, वी हैव एवरीथिंग. जिसके अंदर मतलब वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ विटी मर्चेंडाइज ऑल्सो, जिसके अंदर एक टी-शर्ट पे लिखा हुआ है रेव्स ओवर मोन्स. ठीक है, एक हमारे पास की चेन है जिसके अंदर जापानीज में लिखा हुआ है सेंड न्यूड्स. जापानीज में लिखा हुआ है, तो इट्स बेसिक. ठीक है, किसी ने रखी हुई, किसी को क्या पता किसी को लगेगा. क्या पता लगेगा? तो ऐसे ऐसे मतलब बेसिक स्टफ. तो हम थोड़ा सा अपने को ये कर रहे हैं. देन वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ वेबसाइट, एवरीथिंग. हाँ, हम सब कुछ करेंगे. तो एक ये चीज़ होगी. एंड देन वी एक्चुअली वांटेड टू चेंज द कम्युनिटी ऑफ पंजाब, जो थोड़ा सा ना रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी. हम उनको दिखाना चाहते थे कि असली मॉडिफिकेशन और असली सब कुछ क्या होता है. क्योंकि हाँ, मैं भी देखता हूँ जैसे ऑल बॉयज़ जनरली आर वेरी फॉन्ड ऑफ दीज मॉडिफिकेशंस. हम जब भी कोई गाड़ी देखते हैं बिल्कुल. तो वो बोलते हैं यार क्या बनाई हुई है, या हाँ. मतलब इनफैक्ट समथिंग जैसे हम व्हेन वी गो टू थाईलैंड का कार मॉडिफिकेशन कल्चर इज़ वेरी फेमस. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब चीज़ें मुझे वो ज़्यादातर पंजाब में नजर आनी शुरू हो गई. लाइक एवरी सेकंड कार आई सी Yes. इज मॉडिफाइड. सो लकीली अब क्या सीन है कि ट्यूनिंग कल्चर बहुत बढ़ गया. ठीक है. सेकंड स्टेज करा लो. हाँ, ट्यूनिंग कल्चर लोगों को अभी समझ नहीं है कि क्या होता है, बट लकीली पीपल आर रेडी टू लर्न एंड पीपल आर रेडी टू लिसन. थोड़ा सा ना इंडिया में बहुत टॉक्सिक कल्चर है कार्स के रिलेटेड, बहुत जगहों पे, दिल्ली में,
मुंबई में, जिसके अंदर ना मतलब दे डोंट, जैसे एक सेगमेंट जो है सुपर कार्स वाले हैं वो लो एंड गाड़ियों के साथ नहीं घूमते, लो एंड गाड़ियों वाले हैं वो उनसे, जैसे अगर कोई VRS वाला है, सुपर वाला है, तो दे डोंट लाइक पीपल इन यू नो द स्मॉलर कार्स की उनके साथ घूमे। तो हमारा ये था कि वी वांटेड टू मेक अ कम्युनिटी जिसके अंदर एवरीवन इज अलाउड, एंड सिर्फ कार्स नहीं बाइक्स भी, सो वी हैव एवरीथिंग। बिकॉज बाइक कल्चर में आई हैव बीन अ बाइकर मतलब पीछे इन द पास्ट, बाइक कल्चर में ऐसा नहीं है। बाइक कल्चर में एवरीबडी एनीबडी एंड एवरीबडी इज ये अलाउड। भी आपकी गलत फहमी है। नहीं, मैं बड़े सालों से राइड बाइक कर रहा कल्चर था। में मैंने बहुत देखे हैं जी, हार्ले वाले हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ कोई सिंगल सिलेंडर बाइक वाला नहीं खड़ना चाहिए, हमारे साथ कोई ये बहुत सरप्राइजिंग है, अगर कोई हाँ, सुन रहा है मेरा थिंग इज बाइकिंग आई हैव सीन ग्रेट कि मतलब जो प्रॉपर ब्रदरहुड, जैसे लुधियाना में मेरा फ्रेंड है, उसका एक बाइकर्स कैफे है, राइडर्स कैफे के नाम से, उसका जो ग्रुप है आई फील लाइक उसके ग्रुप से बढ़िया कोई ग्रुप नहीं है, एवरीवन इज वेलकम उसके अंदर भी। बट आई हैव लिसन स्टोरीज, आई हैव सीन जिसके अंदर इवन क्या नाम है, इंडिया तो क्या ही, इंटरनेशनली भी यही होता है कि हार्ले वाले जो हैं उनको सुपर बाइक वालों से प्रॉब्लम होती है, सुपर बाइक वाले जो है वो तो जनरली एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है उनका। यस, तो यहाँ पे भी वो चीज़ है, ठीक है। तो बट ये है कि नाउ वी आर प्लानिंग, नाउ वी ट्राई कि सब कुछ साथ में चले। जो हमारा लास्ट इवेंट था वी हैड एवरीथिंग, सिंगल सिलेंडर बाइक्स, आगे मॉडिफाइड, बट ये है कि नेक्स्ट इवेंट से वी हैव टू कंट्रोल द छपरी क्राउड, जो बहुत इशू है। सो कमिंग टू द मॉडिफिकेशन, पहले एक मिनट, छपरी क्राउड कौन होता है आपके हिसाब से इस कार सो इंडस्ट्री के? छपरी क्राउड वो होता है कि जो जिनके चक्कर में हमारे चलान हो रहे हैं, ठीक है, जिनके चक्कर में हमारे चलान हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू टीच पीपल कि एक सिंगल सिलेंडर R15 पे स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा के उसकी आवाज इतनी बना के यू डू नॉट बिकम अ बाइकर। एंड फिर फॉर कार्स की सब वूफर्स लगवा के और स्कॉर्पियो पे 26 इंच अलॉय डाल के या थार पे 24 इंच अलॉय डाल के यू डू नॉट बिकम अ कार गाय। दैट कार इज नॉट मॉडिफाइड, दैट कार का सस्पेंशन इज रूइंड, you have ruined the daily drivability of that car. राइट। personally we want to show in the group कि आप हर गाड़ी की ना एक लिमिटेशन होती है। जैसे थार पे अगर आपने डेली ड्राइव करनी है 20-22 इंची बहुत है, अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है तो 17-18 इंची बहुत है, ठीक है। अगर आप एक स्विफ्ट चलाते हो तो स्विफ्ट पे 17 इंची बहुत है, उसमें 20 इंची डालना बेवकूफ़ी है, ये चीज़ है। फिर सिर्फ अलॉयज डालने से सब कुछ नहीं होता, आप उसका इंटीरियर तैयार करो, आप उसका एक्सटीरियर तैयार करो, आप उसके ऊपर बॉडी किट डालो, उसके ऊपर रैप करो, उसकी लाइटें चेंज करो, ठीक है, उसको लो करो, उसके ब्रेक्स अपग्रेड करो। वो बहुत चीज़ें होती हैं जो हम अब लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए। बट द थिंग इज मॉडिफिकेशंस आर वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव, आई वाज कमिंग टू दैट। हाँ, मॉडिफिकेशंस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड बहुत क्राउड ना, अभी स्कूल क्राउड कह लो, कॉलेज क्राउड कह लो, कि लकीली जो हमारी जनरेशन है उनको थोड़ा सा ना चुभता है अपने घर वालों से पैसे लेना। चुभता नहीं है एक्चुअली, वो घर वाले चुभवा देते हैं उनको, वो तो भी बेचारे कह लो। मांग लेंगे लेकिन घर हाँ, वाले अब वो भी देते कह नहीं लो, चीज़ों के बट लिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी, मेरे साथ देखो मैं मॉडिफिकेशन का काम करता हूँ, तो मेरे पास ऐसा बहुत क्राउड आता है कि ब्रो थोड़ा सा ना टाइम लगेगा कि मैं अभी पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मेरी यहाँ से सैलरी आनी है, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर कराऊंगा, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ अब थोड़ी सी बढ़ रही है लकीली। एंड मॉडिफिकेशन के अंदर भी ये है कि अब क्राउड बढ़ रहा है, हम दिखा रहे हैं, एयर सस्पेंशन आ गया लुधियाना में, वी ऑलरेडी हैव 2 कार्स ऑन एयर सस्पेंशन, ठीक है, लिफ्ट किट्स, ये सब कुछ वी ऑल्सो। सो इट इज़ नॉट, हमारे कम्युनिटी के अंदर इट इज़ नॉट जस्ट वो पेड इवेंट्स। जो हमारा ऑफ रोडिंग इवेंट होता है, हम लास्ट टाइम अभी लास्ट संडे ऑफ रोडिंग के लिए लेके गए थे अराउंड 20-25 गाड़ियाँ, एंड देन मॉर्निंग ड्राइव होगी, फिर हमारे अंडरग्राउंड मीटअप्स होगी, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। You can visit, you can come as a spectator, you can bring your own car, these are free of cost, everyone is welcome, we want everyone to come see the community. सिर्फ पेड इवेंट जो हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं उसके अंदर हमारा डीजे का खर्चा होता है, हमारा जो हम बुलाते हैं लोगों को, आर्टिस्ट बुलाते हैं, उनका खर्चा होता है, दैट्स व्हाई दे आर पेड। सो डू यू हैव स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड फॉर ऑल दीस यस वी थिंग्स? डू। अच्छा, तो वहाँ से you're able to थोड़ा अगर बहुत कमाया नहीं भी तो चलो ब्रेक इवन हो सी गया। द थिंग, हाँ अभी तक हम मोस्टली ब्रेक इवन से थोड़ा बहुत प्लस गए हैं, ज़्यादा नहीं, बिकॉज द थिंग इज कि कार कम्युनिटी इज समथिंग वेरी न्यू, कार इवेंट्स आर समथिंग वेरी न्यू। जैसे क्लब इवेंट्स तो होते ही रहते हैं, कार इवेंट्स इज समथिंग जो पंजाब में अब आना शुरू हुआ है कि भाई ये क्या है, पीपल आर ट्राइंग टू नो। नहीं, गाड़ियाँ आई थिंक मॉडिफाई तो बहुत पहले से हो रही थी, बट आई थिंक ये जो इवेंट्स है ये लोगों को आप समझ आया, बिकॉज पहले ज़माने में क्या होता था, अगर गाड़ी मॉडिफाई कराते वो यूजुअली दिखाने के लिए कराते थे। हाँ हाँ हाँ, पर अब लोगों को समझ आ गया कि एक्चुअली मॉडिफिकेशन के बाद में और चीज़ें भी कर सकता हूँ। यार मॉडिफिकेशन ना 2 तरह की होती हैं, 2 तरीके से होती हैं। एक होती है शोशेबाजी, जिसके अंदर आपने दूसरे बंदे को दिखाना है
कि भाई मैंने तो ये किया है कि अगर बंदे ने 24 इंच लगाए हैं, अगर आपके किसी ग्रुप के बंदे ने 24 इंच लगाए हैं अलॉय, तो आप अगले दिन 26 इंच लगा के आ रहे हो उससे ऊपर बैठने के लिए। एक होता है ये, दूसरा होता है अपनी खुशी के लिए, कि आप अपनी गाड़ी तैयार कर रहे हो अपनी खुशी के लिए, कि जब भी आप गाड़ी घर पे खड़ा हो, मजा आ जाता आप घर जाते हुए गाड़ी मुड़ के देखो को यार बस ठीक है अच्छी ये गाड़ी मेरी गाड़ी है, कि बस ये जो अपने मन को जो संतुष्टि मिलती है ना, या चला के जो आप लुधियाना में गेड़ी मार रहे हो, ठीक है, आपको पुलिस वाला रोक के कह रहा है, मेरे साथ ये हो चुका है। सो आई डोंट ड्रिंक, ठीक है, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। अच्छा। सो लुधियाना के अंदर ना चेकअप चल रहा था, जो पुलिस चेक पॉइंट्स होते हैं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी खड़ाई, उन्होंने ऑफिसर कहता है बेटा 2 मिनट बाहर आना। मैं कहा हाँ जी सर। तो ही इज़ लाइक कि ये फूक मारो, तो आई ब्लोड, क्या नाम है उसके अंदर, मैंने हवा मारी एंड 0 आया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं करता नहीं। कहते ठीक है, कहते गड्डी वो कैंड बनाई ही है। सो कमिंग फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर, दैट इज़ लाइक द हाइएस्ट यू कैन गेट। बट आई एम सरप्राइज बिकॉज अब तो यार छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस के चलान है। यार टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो देखा ना, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है चंडीगढ़ में, लुधियाना में भी हो रहा है, बिकॉज दिस हैज़ बिकम अ वे ऑफ अर्निंग मनी फॉर द कॉप्स। देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन यहाँ पे। जैसे आई हैव हर्ड कि अलॉय भी बाहर है तो वो रोक लेते हैं। अब चीज़ ये है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, एंड सिर्फ इससे, सिर्फ जो जिस बंदे की गाड़ी है उसका तो मन खराब होता ही है, जिनके बिजनेस है अलॉय बेचना, टायर बेचना, उनके लिए कितनी दिक्कत है। पर वाई डू यू थिंक ये सब कुछ बंद करने की कोशिश हो रही है? मतलब इतने चलान कट रहे हैं तो आइडियली लग रहा है कि वो आगे जाके मॉडिफिकेशंस रोकना चाहते हैं। See, I'll tell you this. My take on this is the control factor and the money making factor. ठीक है, लोग मॉडिफिकेशन से तो हटेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल मैं तो गाड़ी लूँगा, मेरे गाड़ी के ऊपर पहले दिन अलॉय डलने हैं, मेरी गाड़ी के ऊपर ऑडियो डलना है, मैंने अगर टिंट्स नहीं भी करा सकता, अगर मेरी डेली ड्राइवर है उसके ऊपर जो क्लियर टिंट्स होते हैं हीट प्रूफ वाले, वो होने ही होने हैं, छत काली होनी है। तो ये तो मेरे पक्के हैं। ये बहुत लोग ऐसे हैं जिनके ये पक्के हैं कि अगर किसी ने बेस मॉडल गाड़ी ली, उसने अलॉय डलवाने हैं। तो ये एक कंट्रोल फैक्टर आ जाता है कि अगर किसी ने अलॉय डलवा लिए, वो हर चौक पे रुकेंगे, हर चौक पे उससे 500,000 रुपये लेंगे, और उनकी तो कमाई हो रही है, उनके चलान कटे ना कटे, उनकी कमाई ज़रूर हो रही है। आप देखो कि कौन सा चलान है, चलान क्या है, मतलब जो अगर आप अलॉय डलवाते हो, चलान बुक के अंदर उसका चलान का नाम क्या है? क्या है देखा कभी? मेरे को तो पता नहीं। कोई नाम आपने कभी सुना है कि नहीं, कोई मैंने सुना चलान नहीं। अलॉय टायर चेंज का कभी आपने मैंने चलान ये सुना? मेरे को किसी ने ये बताया था कि मॉडिफिकेशन का कोई चलान होता है, पता नहीं ऑल्टरेशन क्या। का चलान होता है। ऑल्टरेशन का ठीक है, एग्जैक्टली। ऑल्टरेशन का चलान होता है, बट ऑल्टरेशन होती है कि अगर आपने गाड़ी की चैसी बिल्कुल ऑल्टर की हुई है, कि आपने बोनेट कट करके कुछ बनाया हुआ है, या उसका या कलर गाड़ी चेंज की कराया हुआ गाड़ी गाड़ी का। जैसे ये बड़े आते हैं कि जिन्होंने उसको फरारी बना दिया, उसको कुछ सुपर कार बना दिया एक बेसिक नहीं, गाड़ी आई थिंक को। रैप्स पे भी चलान है ना, जैसे अगर मेरी गाड़ी ग्रे की है, मैंने रैप्स रेड रैप करा तो आ दिया। गया कलर चेंज, दैट इज द चेंजिंग द कलर ऑफ द ओरिजिनल कार, दैट इज द चलान, वो एक चलान है। बट इसको ना ऑल्टरेशन के अंदर करते हैं, बट कैसे, हाउ डू यू डू दैट? सो ये चीज़ आ जाती है। अब बेस मॉडल क्रेटा के अंदर मैं टॉप मॉडल के अलॉय डलवा लूँ, वो भी तो अलॉय चेंज है, ऑल्टरेशन भी है, वो कैसे पुलिस वालों को पता लगेगा? बट अब क्या है, लेकिन पुलिस ये भी देखना शुरू की कि अब पुलिस वाली भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और अवेयर है चीज़ों के बारे में। आप उनके सामने मॉडिफाइड गाड़ी लेकर जाओ, छोटी सी मॉडिफिकेशन, एक टायर भी अगर आपने उसका चेंज करा, वो आपको पकड़ लेगा कि तूने टायर दूसरा डलवाया है। आई अंडरस्टैंड, वही तो चीज़ है ना, उनको वहाँ से पैसा बन रहा है। अगर आपको किसी चीज़ से पैसा बनेगा, आप उनको उसके बारे में सीखोगे नहीं। हाँ वो तो है, बिल्कुल है। एग्जैक्टली तो वो चीज़ आ जाती है। बट अभी इसका मैंने ये देखा था कि अराउंड 2-3 डेज अगो जो चंडीगढ़ के अलॉय टायर वाले हैं ना, उन्होंने धरना किया था, ये वीडियो भी आई थी, उन्होंने धरने लगाए थे, जिसके कारण इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है कि कोई ऐसे नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं रोकेगा, बट इट विल टेक अ फ्यू डेज टू वो चेंज। हाँ, तो ये लुधियाना में भी करने की कोशिश कर रहे थे, बट लुधियाना के अंदर इट्स नॉट एज ईजी एज चंडीगढ़, कि वहाँ पे लोगों को भी पता है, और लोगों के हर बंदे लुधियाना के अंदर ना ये चीज़ है, एवरीवन नोज एवरीवन। तो वहाँ कंटैक्ट निकलाते हैं, लोग फ़ोन कर देते हैं, तो हो जाता है। नहीं, आई थिंक ये हर जगह ही है। अब दिल्ली आप चले जाओ, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, उधर यही होता है कि मतलब कि भाई पुलिस वाला पकड़े नहीं या किसी से लड़ाई हो ना, वो एकदम से उस बोलेगा तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, या कोई ना कोई कॉन्टैक्ट आ जाएगा उसके इसके अंदर भी आई टेल यू समथिंग, दिल्ली के अंदर ना पुलिस वालों से डरते नहीं है लोग, पंजाब में डरता है पुलिस। पंजाब की थोड़ी खतरनाक है ना, काटू है थोड़ी सी। आप ये सेम चीज़ मैंने यूपी में भी देखी है। यूपी पुलिस के अंदर लोग करते नहीं है, लोग डरते नहीं है, हर शीशा काला है। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, सो आई वेंट टू लखनऊ, आई वेंट टू जयपुर में आई हैड टिंट्स ऑन माई कार, नो इशूज़। लखनऊ में आई सॉ कि एवरी वैगन आर से लेके स्कॉर्पियो तक हर गाड़ी पे शीशे काले हैं।
वहाँ तो पुलिस वाले तुम्हें रोक ले, लोग तो लड़ने को आ जाते हैं। यहाँ नहीं ये कल्चर यहाँ। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक जहाँ मर्जी जाओ, पुलिस वालों के साथ थोड़ा सा प्यार से बात करो, वो भी तुम्हारी बात समझते हैं। हाँ मतलब प्यार से तो आप बात करोगे तो आपकी मतलब वही कहते हैं हाँ। ना, प्यार से बात करो, अपना काम तुमने करवाना है तो प्यार से बात एग्जैक्टली प्यार से बात करो। लोग रोब खा जाते हैं, तुम रोब खाओगे, तुम बात भी करा दो तब भी तुम्हारी वो गाड़ी इम्पाउंड करेगा। बात ये है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ देखी है, बात कराए बिना अगर प्यार से बात करो ना, बड़ी बार छोड़ देते हैं। बड़ी बार ऐसा होता है छोड़ देते हैं। कि मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि एक बार एक लुधियाना में कट है रॉन्ग साइड का, उन्होंने मेरे को रोक लिया, तो उन्होंने बात बूत की, तो ही इज़ लाइक की काम है थोड़ा, मैंने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे है, मैंने अपना कार्ड दिया, ही इज़ लाइक जाओ बट अगली बार नहीं ये पंगा लेना। ठीक है, बेसिकली वही आराम से बात करो। अगर मैं वही कहता कि नहीं जी मैं थोड़ी गल कराना है, तुसी गल करो ये वो, ही वाज लाइक भाई तू गड्डी साइड खड़ा, गड्डी इंपाउंड है, मैं नहीं करनी किसी नाल गल। तो दैट्स द थिंग। तो बेसिकली अभी हम ये बात करें इन सारी चीज़ों की, बट व्हाट इज़ सबसे ज़्यादा क्या मॉडिफाई करते हैं लोग गाड़ियों में? मतलब यूजुअली यू मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स कि मेरे को ऐसे मॉडिफाई करानी है गाड़ी, क्या है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मॉडिफाई होती है? व्हील्स एंड ऑडियो इज द मेन। ऑडियो तो गो हैंड इन हैंड की गाड़ी ऑडियो तो आई कैन टेल यू कि ऑडियो आप 5,000 से लेके अब 3-4 लाख तक, 3-4 लाख भी कम है, 3-4 लाख 3-4 लाख भी कम है, 3-4 लाख भी कम है। मतलब मैंने 10-10 लाख तक देखा है। 10-10 लाख रुपए की ऑडियो सिस्टम कार। मेरा फ्रेंड है जिसका काम है केजे कस्टम्स के नाम से, ठीक है, तो उसने पीछे भी बलिनो किया है जिसके अंदर आई थिंक 6.5-7 लाख रुपए का ऑडियो सेटअप। उतने की तो गाड़ी है वो, बस शौक है। तो क्या होता है मतलब ऐसे क्या कैसा एक I'll give you an example. So हमारे ग्रुप में कंपटीशन का आ रहा है which is the loudest safari of India audio wise. So उसमें 1500 RMS के सबवूफर्स है, 3000 RMS के, एंड अराउंड 10 स्पीकर्स है which are all 220 RMS each, एंड 2 सुपर ट्विटर्स है जिनको कहते हैं 100 RMS के, 2400 RMS के सिर्फ वोकल्स है। नाउ आई गिव यू अ कंपैरिजन। जो आप बेसिक पाइनियर का सबवूफर डलवाते हो वो 300 RMS का होता है, अच्छा ठीक है, उसके 1500 के 2 है। जो आप एक नॉर्मल स्पीकर डलवाते हो, अपग्रेड कराते हो कार में, वो अराउंड 65 to 85 RMS के आसपास होते हैं। उसके 220 RMS के 10 है, और एक ट्विटर तो बिल्कुल छोटा 5-10 RMS का होता है, तो 100 RMS के ट्विटर है। तो इससे बेसिकली हमारी क्वालिटी एनहांस तो हो रही है, पर दिस या इज लाउडनेस बढ़ रही है बस? कॉम्पिटिशन कार, इसके अंदर क्वालिटी भी होगी, बट अगर आप इसको गाड़ी को दरवाजे खोल के एक जगह पे खड़ा दो तो वो उस जगह का डीजे है, गाड़ी पार्टी बन जाएगी वहाँ वो पे। पार्टी बन जाएगी। सो इट्स लाइक दैट। यार मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे, जैसे चलो मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी वो मॉडिफाई करवा रहा है, पर कुछ एक ऐसा चंक भी है जो मॉडिफाई बोलता है नहीं मुझे तो स्टॉक ही अच्छी लगती See, है the thing is, I'll tell you, this culture has started after cars started getting warranty. अच्छा फॉर एग्जाम्पल कंपनीज ना बहुत आजकल वो हो गई हैं, स्ट्रिक्ट हो गई हैं अबाउट वायर कटिंग एंड ऑल्टरेशन टू द कार। तो वारंटी होती है हर गाड़ी की। फॉर एग्जांपल आपने एक वॉक्सवैगन ले ली, उसके अंदर 4 साल की वारंटी है, उसका एक वाटर पंप या एसी ख़राब हो गया, आपकी हेडलाइट की भी तार कटी हुई है ना, वो कहेंगे इसके अंदर गाड़ी के अंदर हाँ इसके अंदर ऑल्टरेशन है, गाड़ी वारंटी वाइड। तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसके अंदर यू नीड टू हैव गुड टर्म्स विद द सर्विस सेंटर पीपल, कि अगर आपके उनके साथ टर्म्स अच्छे हैं, और आपको इंस्टॉलर्स ऐसे ढूंढने पड़ते हैं कि अगर आपने कोई ऑल्टरेशन किया आपकी वायर कटिंग ना आए। तो ऐसे करके आप वो लूप होल ढूंढ लेते हो। बट ये इस चक्कर के अंदर ना बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि ना करा। मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जिनका मन है कराने का, बट उनके पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं गड्डी नहीं हाथ लानी। जैसे अभी क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ियाँ स्टॉक रखते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो मॉडिफाई कर रहे हैं वो छपरी है, पर हम छपरी और एक अच्छे डाई हार्ड मॉडिफाइंग जिसको शौक है उनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं गाड़ी? मैं आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ कि ड्राइविंग स्टाइल से आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आपको ड्राइविंग स्टाइल से पता लग जाएगा। आपके पास एक 1000 सीसी बाइक है, आप आराम से घूम रहे हो, आपने एक नॉर्मल क्राउड के अंदर जैसे 2 रोज़ है, एक रोज़ में दोनों में ट्रैफिक है, आपने एक पास किया, वहाँ एक R15 है या वहाँ पे एक ड्यूक है, ठीक है, आप आराम से अपनी 60 पे क्रूज कर रहे हो, वो जान के बन के आपको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया बिकॉज मेरे पास 2 सुपर बाइक्स होती थी हाँ, कुछ टाइम पहले, तो मैं राइड करता हाँ, था so you ऐसे know. पूरे गियर में। सो यू नो, तो मेरे साथ हुआ ऐसे, एक आई थिंक स्प्लेंडर में एक जवान स्प्लेंडर, हाँ जवान मैं तेज नहीं चला रहा था, मेरी स्पीड वाज अराउंड 50-55 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल,
उसको पता नहीं क्या जोश आया, वो मेरे को ऐसे कट करता हुआ, मुझे लग रहा था वो गिरेगा, कुछ 300-400 मीटर आगे जाके ही फेल डाउन. हाँ, दैट्स द थिंग ना, मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा. इवन दो आई हैव अ कार एंड विद बाइक्स एंड अदर कार्स, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है. बिकॉज एवरीवन थिंक्स दैट यू वांट टू रेस देम. ठीक है, देयर आर डेज जब मैं बहुत भगाना चाहता हूँ, बट मैं आराम से भगा रहा होता हूँ, अपने उसमें मन मर्जी में भगा रहा होता हूँ. आई एम नॉट रेसिंग समवन. ठीक है, बट देयर आर डेज जब मैं आराम से क्रूज कर रहा होता हूँ और वहाँ से भी मेरे साथ जान के बंदा आके ना साथ में गाड़ी चिपकाता है कि लगा लगा लगा. आई एम नॉट दैट पर्सन. ठीक है, आई वॉज दैट पर्सन एज अ किड. हमने बहुत गाड़ियाँ भगाई हैं, ईगो ड्राइविंग बहुत की है, बट आई हैव लर्न माई लेसन. ठीक है, तो एक तो ये भी होता है, ईगो ड्राइविंग बहुत इशू है पंजाब में, दिल्ली में, हमारे नॉर्थ में तो बहुत बड़ा इशू है. एक आपको यू आर अ सुपर बाइक ओनर, सो यू नो दिस. सेम इज विद कार्स. ठीक है, अगर मैं किसी को गलती से भी साइड से चला लूँ तो उसको लगता है कि भाई ये तो मेरे से रेस कर रहा है. वो एक्चुअली इंटिमिडेट हो जाते हैं. बस यही चीज़ है. बट उनको कैसे पता चलेगा कि आप उनसे रेस नहीं कर रहे? बिकॉज अगर गाड़ी तेज मैं तो चल स्लो रही हो है. जाता हूँ. अच्छा, तेज आप slow हाँ, कर मैं तो स्लो हो जाता हूँ. या मेरे को अगर पता होता है कि मेरा भगाने का मूड है, मैं खींच के ले जाता हूँ, फिर आ जाओ. फिर तो क्योंकि मेरे को पता है मेरी गाड़ी की लिमिट्स क्या है और मेरे को पता है मैंने कहाँ जाना है. मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, वो बंदा उड़ता 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 आ रहा है पीछे से कि भाई मैंने वो गाड़ी पकड़नी है. मैं अपने घर मुड़ गया, भाई तू भगाते रहा. जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, अभी हम बाइक्स की बात कर रहे थे, बट स्पेसिफिकली गाड़ियों की बात कर रहे थे, तो उसके साथ एक स्पीड नाम की भी चीज़ आ जाती है. हाँ हाँ. व्हाट इज़ योर टेक ऑन स्पीड्स? जो तेज़ चलाना अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या करना चाहिए? बिकॉज देखो, स्पीड सबको पसंद है. यार ये ना एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. आई टेल यू व्हाई. हर गाड़ी की ना लिमिट होती है. कुछ लोगों को लिमिट समझ आ जाती है, कुछ लोगों को लिमिट समझ नहीं आती. जिनको तो समझ आ गई उनको पता है कि कहाँ भगानी है कहाँ नहीं भगानी. मैंने अपनी गाड़ी 200 प्लस भी टच की है, बट मैंने वो की है जयपुर हाईवे पे सुबह 6 बजे, जब मेरे को पता है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रक्स का रश है और ट्रक्स अपना थर्ड या सेकंड रो में चल रही है और मैं गाड़ी बड़े आराम से लेके जा सकता हूँ. बट मैंने अपनी गाड़ी 40 पे भी क्रूज़ की है, जहाँ मेरे को पता है कि कोई फ़ायदा नहीं भगाने का. ठीक है, ट्रैफिक के अंदर हमें भी बड़े टाइम होता है. जैसे मैं और विनायक जो मेरा ड्रीम राइड पंजाब में पार्टनर है, तो हम लोग उसके पास वरना है, ही ऑल्सो हैज़ अ ट्यून कार. तो बड़ी बार ऐसा होता है कि हमारा होता है कि ट्रैफिक के अंदर भगाने का मन है, तो इवन वी स्वर्ल अराउंड, बट वी नो द लिमिट्स ऑफ द कार एंड वी नो कि कितनी तक लेके जानी है. हम ट्रैफिक के अंदर 200 नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि यार हम अपना तो बचा लेंगे, लोगों को कैसे बचाएंगे. उसने किसी ने गलत कट मारा, हम तो गए. क्योंकि लोग किसी को देख के मोटिवेट होते हैं कि मैं भी रेस चलाता हूँ. एग्जैक्टली. एंड द सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वी okay, I'll say this, which is the line that goes with every car guy, every bike guy in the world. We put our cars and bikes above our life. है. ठीक है, मेरे को अभी तक याद है, मेरे ना खड़ी गाड़ी हिटियोस किसी ने हिट कर दी थी, मैं आधा घंटा गाड़ी में बैठ के रोया था. ठीक है, मैं जब सो इटियोस आई बॉट बैक अ मंथ बैक आफ्टर 9 years. वी सोल्ड द कार व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया. पीछे से मेरे घर वालों ने बेच दी थी. तो मेरे को वो भी याद है कि जब उन्होंने बेची थी ना, मेरे को ऑस्ट्रेलिया बैठ के जो इमोशनल मेरा दिन था ना कि यार ये क्या हो गया कि मेरी पहली गाड़ी चलेगी. और जब मैं लेके आया हूँ वापस, तब भी आई वाज लाइक हाँ ठीक है. वही ना, मैंने देखा है लड़कों के ब्रेकअप हो जाए, वो भी 1-2 दिन में वो लोग उससे बाहर आ जाएंगे, पर अगर गाड़ी उनकी टूट जाए या कहीं चली जाए, आई स्वेयर टू गॉड, जब मतलब कुछ छोटा सा भी लग जाए ना, इतना मूड खराब होता है ना, इतना मूड खराब होता है कि यार ये क्या हो गया, इसको एकदम से ठीक कराना है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराना है. इन चीज़ों के अंदर यू अंडरस्टैंड वेयर द कार गाइज एंड वेयर द पर्सन हु नीड्स टू शो ऑफ हिज. कार गाइज डू एवरीथिंग बट दे ऑल्सो थिंक अबाउट देयर व्हीकल कि हाँ एक लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा नहीं उसको पुश करना. जिसने शोशा करना है ही विल डू एनीथिंग टू हिज कार. उसको घंटा नहीं फर्क, उसके दिमाग में ये है यार गाड़ी है. हमारे दिमाग में पर कई बार क्या होता है, जैसे इवन ये मैं भी शायद कभी करता था, यू फील लाइक टेकिंग योर कार टू इट्स लिमिट्स, बिकॉज वो इंजन ग्रंट जो आता है कई बार, वो एक एड्रेनलिन रश आता है. But then again, in your statement you just said limits. You know where that limit is. You know where that limit sits. मुझे पता कि मुझे वो एपिटमी कहाँ मिल जाएगी हाँ, गाड़ी कि वहाँ खुशी कहाँ मिल जाएगी, वो मेरे को पता है कि जब मैं फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में उसको 7,000 तक लेके जाऊँगा. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सिविक, आई नो द एग्जैक्ट कि फर्स्ट गियर में 61 तक जाती है, सेकंड पे 104 तक जाती है, थर्ड में 157 तक जाती है. तो वो मेरे को पता है एग्जैक्ट, मेरे को पॉइंट पता है कि वहाँ जाके मेरे को खुशी मिल जाएगी और इस सड़क पे मैं उसी लिमिट तक लेके जा सकता हूँ. दैट्स वेयर यू नो यू गेट योर प्लेजर. हाँ
ये वो कई ठीक बार है। होता है, जैसे यू वोंट इवन ड्राइव फास्ट, पर वो 1 सेकंड के लिए आप उसको ले जाओगे बस 1 हाँ सेकंड हाँ, करके वो खींच के फिर जहाँ उसके जहाँ बाद- यू हैव द स्पेस, एग्जैक्टली यू सी द स्पेस, यू सी आगे 1 किलोमीटर खाली है, एंड यू लाइक कि हाँ मैं 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ तक लेके जा सकता हूँ स्पीड को, और तब भी मेरे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस बचेगा, वो चीज़। चलो ये तो इंजन वाली गाड़ियाँ होगी, ईवीज के ऊपर क्या लग कहना है? Controversial opinion, अच्छा because I have 2 EVs, but I hate EVs. अच्छा, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. I'll tell you why. So I feel like EVs is just a secondary car. EVs can never be a primary car. आपके घर पे कोई इमरजेंसी होगी, आपके लाइट गई हुई है रात से, जनरेटर चल रहा है, जनरेटर के ऊपर आप ईवी चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज दे नीड अ हैवी वोल्टेज. आप जनरेटर पे ईवी चार्ज नहीं कर सकते. सुबह कोई इमरजेंसी पड़ जाए, भगवान ना करे कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आप कैब थोड़ी बुलाओगे. अगर आपके घर पे ईवीज है, आप क्या करोगे कि आधे रास्ते तक चली गई गाड़ी, वहीं छोड़ के फिर वहाँ से भागोगे. दैट्स माई टेक. पर कुछ लोग तो हैं जैसे जो बोलते हैं कि नहीं, ईवीज आई थिंक दे आर हियर टू स्टे, ये सारी इंजन वाली गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी आगे जाके. मेरे को ये बताओ, डू यू नो दिस, द मेकिंग ऑफ ईवी के अंदर कितना कार्बन वो होता है? मुझे तो पता है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं इसकी रिसाइकलिंग. एग्जैक्टली. सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसाइकलिंग के लिए, वी डोंट हैव अ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ नहीं है. आप लोगों के घर पे बिजली पहुंच नहीं रही है, आप ईवीज कहाँ से चार्ज कर लोगे? आपने चार्जिंग स्टेशंस बना दिए हैं, इतने चार्जिंग स्टेशन लुधियाना में जो चलते नहीं है, जो चलते ही नहीं है. मेरे पास 2 ईवीज है. आई फील लाइक टिल डेट आई हैव हैड अ टियागो ईवी सिंस 2023 जून, एंड आई हैव अ विंडसर ईवी फ्रॉम द लास्ट 6 months. आई फील लाइक जितना टाइम हमने गाड़ियाँ रखी है, वी हैव नेवर चार्जर फ्रॉम आउटसाइड. घर पे ही करिए. घर पे की है. आप टियागो के साथ, टियागो की तो इतनी रेंज है, कांट इवन टेक इट आउटसाइड. मैं एक बार जलंधर लेके गया था, वापस आते हुए मेरे को तो रेंज एंग्जाइटी हो गई थी कि भाई ये घर तक पहुंच भी जाएगी या नहीं. हाँ. उसको अगर मैं 70 की स्पीड से ऊपर क्रूज कर लूँ, उसकी बैटरी इतनी जल्दी ट्रेन होती है. तो बेसिकली आपको ये ईवी वाली कंपनी वाले यही बोलते हैं ना कि आपकी गाड़ी की माइलेज ये है, अगर आप इस स्पीड पे चल रहे हो. एग्जैक्टली. सारी और चीज़ें use उसके कर बाद रहे ये है, ये सिस्टम है कि ईवीज आर ओनली गुड टिल दे आर लोकल. ठीक है, ईवीज आपके लिए लोकल चलाने के लिए बहुत बढ़िया है, और ईवीज आर ओनली गुड फॉर यू अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, टियागो वॉज 3.5 लाख रुपीज़ मोर एक्सपेंसिव देन द पेट्रोल वेरियंट ऑफ इट. सारा कैलकुलेशन करके हमने एक बार कैलकुलेट की थी. आई नीड टू ड्राइव द टियागो फॉर 1,10,000 किलोमीटर्स, उसके पैसे पूरे करने के लिए. अगर मैंने टियागो के पेट्रोल के कंपैरिजन पैसे पूरे करने हैं, मेरे को 1,10,000 किलोमीटर लानी पड़ेगी. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ईवी टियागो और पेट्रोल टियागो की रीसेल वैल्यू सेम है. अच्छा. ठीक है, टियागो की बैटरी की 8 साल की वारंटी है. अगर 8 साल के बाद कोई दिक्कत आ गई ना, मैं वो गाड़ी बेच सकता हूँ, वो मेरे लिए डंप है. ठीक लो है है. बस. और अगर मैंने बैटरी नहीं डलवानी है तो 3-4 लाख में फिर 3-4 लाख खर्चूंगा. रुपए खर्चना पड़ेगा. फिर 3-4 लाख पूरे करने के लिए मेरे को 1,10,000 किलोमीटर और चलानी पड़ेगी. पर यही एक चीज़ है जो आई थिंक, यही एक लूप होल आई थिंक कंपनीज मार्केट कर रही हैं. वो मिडिल क्लास आदमी को लगता है कि यार ये मुझे सस्ती पड़ेगी. सी, आई टेल यू, इसके अंदर अच्छा भी है. फॉर एग्जांपल, विंडसर ईवी के ऊपर अनलिमिटेड वारंटी आती है बैटरी के ऊपर फॉर द फर्स्ट ओनर. ठीक है, बट अगेन गाड़ी डड्डू है. वो देखने में क्या है वो, मेरे हिसाब से तो गाड़ी में उसको डड्डू बोलता हूँ. नहीं अच्छी, आई थिंक सुंदर तो बनाई है यार गाड़ी. आई डोंट लाइक द शेप ऑफ द कार. मेरे को तो घर पता भी नहीं था घर वाले लेके आ रहे हैं. मेरे को तो जिस दिन लेके आया उस दिन पता लगेगा कि गाड़ी आ रही है घर पे. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव मल्टीपल कार्स एट होम. विंचर वालों को बुरा लगेगा बहुत कोई ज़्यादा. बात नहीं यार, लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है. सी द थिंग इज, ईवी कार्स अब अच्छी भी आ रही है. जैसे एमजी की एक, वो मेरे को नाम उसका भूल गया, उसकी कन्वर्टेबल आई है 2 डोर. अब वो जिसके दरवाजे ऊपर खुल हाँ रहा है, एग्जैक्टली. नाम भूल गया मैं उसका. मैं वही, इवन आई फॉरगॉट द नेम, बट दैट इज अ गुड कार. That's what I thought, 60-63 लाख. हाँ, इट इज नो अराउंड, हाँ 63 से आई थिंक स्टार्ट्स. जो उसका अच्छा. टॉप है जिसके अंदर सब कुछ है, वो आई डोंट थिंक 80 ऑन रोड है. अच्छा. ठीक है. अब द थिंग इज, कंपनी पहले गवर्नमेंट वाज गिविंग यू डिस्काउंट्स, अब धीरे धीरे वो भी बंद होने शुरू हो गए हैं. ईवी की सेल कम हो रही है, यू विल नोटिस दिस. ठीक है. आई फील लाइक जब तक इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बनाते इतना टाइम हो जाएगा दैट वी विल फाइंड यू नो रिप्लेसमेंट्स फॉर फ्यूल. एंड आई ऑलवेज फील लाइक हाइब्रिड कार्स एंड हाइड्रोजन कार्स आर मोर ऑफ अ फ्यूचर देन ईवी कार्स. मतलब लगता तो जैसे हाइब्रिड कार, आई हैव अ हाइब्रिड कार मेरे पास है, तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि चलो ठीक है, बिलो 50 इट इज़ ऑन इलेक्ट्रिक. हाँ. और आपको उसको चार्ज भी नहीं करना बिकॉज वो चल के चार्ज हो जाएगी अपने आप. तो वो And वैसे माइलेज भी अच्छी you're है. also saving on fuel.
You're also- एंड आई थिंक मेरे ख्याल से ईवीज के साथ साथ आई थिंक हाइब्रिड कार्स पे भी टोल का आई थिंक रिलैक्सेशन है. I think so. I'm not sure. मेरे को भी श्योर नहीं हूँ पर मुझे लगता है मैंने कहीं पे पढ़ा था ये. I have a few friends who have hybrid cars, but yeah. जब हम गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियों के साथ एक चीज़ और आ जाती है. म्यूज़िक की हमने बात कर ली हाँ. बट जब हम गाड़ियों की बात करते हैं ज़्यादातर लड़के मॉडिफाई क्यों करते हैं गाड़ियाँ? मतलब लड़कियों को दिखाने के लिए या अपने दोस्तों को दिखाने के लिए? I'll tell you this, ठीक है. बहुत लड़कियों को शौक होता है, बट कम्युनिटी ऐसी हो चुकी है कि लड़कियों को भी लगता है कि मॉडिफाइड करने वाले लड़के ना थोड़े से गुंडे होते हैं या शोशेबाजी के लिए करते हैं. तो ये ठीक है. कैरिकेचर सेट हो हाँ, गया. सो द थिंग इज हमारे लिए वी कैन डिफरेंशिएट अ बिट कि कौन शौकी है, कौन शोशे के लिए कर रहा है, कि किसको लिटरली कार गया है. लड़कियां नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारा भी नाम खराब हो जाता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरी मॉडिफाइड कार्स पे मेरे को 99% अपना लड़कों से वो मिलती है. 1% कभी अगर मिल गई तो मिल गई. नहीं तो लड़के ही बस. हाँ भाई हाँ क्या लड़के गाड़ी यार. है इवन यार. इंस्टाग्राम पे मैंने देखे, इंस्टाग्राम पे आपको पोल आ जाता ना मेरा, मैं कल ही चेक कर रहा था, 94% गाइज है, 6% गर्ल्स है. 6% भी गर्ल्स मेरे हिसाब से जो मेरे म्यूचुअल्स है या मेरे दोस्त से आ रहा है वही होंगे. ये मुझे भी पहले ये लगता था बट अभी ऑफ लेट ही मैंने भी बड़े लोगों से बात करी जो मॉडिफाई वगैरह करते हैं. वो ये बोलते हैं कि ये लोगों को गलत फहमी कि लड़कियां नहीं, ये यूजुअली लड़के देखते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल. यार आप मेरे को एक बात बताओ, आपके सामने से एक गाड़ी निकली मॉडिफाइड, आपको यार क्या सही गाड़ी है, मैंने भी कराना है. ये चीज़ नहीं भी कराना तो अच्छी बड़ी लग रही है. एग्जैक्टली, You just admire it. ये चीज़ ठीक है. कभी आपने लड़की को तो देखा है कि ये इससे अलॉय पे है, मैंने भी अलॉय डलवाना है, इस पे ऑडियो डलवा, मैंने भी ऊपर डलवाना है. मतलब है ठीक है, देयर इज अ क्राउड फॉर दैट. देयर आर फ्रेंड्स आई हैव हु आर लाइक कि हाँ मेरी गाड़ी में स्पीकर डलवाना है, मतलब कहाँ से डलवाऊँ. ठीक है, आपके पॉडकास्ट में आई थी रिदम, उसका भी यही था कि उसने अपने टैगो में डलवाना था. तो या देयर आर पीपल लाइक दैट, वुमेन लाइक दैट हु वांट टू टेक केयर ऑफ द कार, बट देयर आर आल्सो लाइक कि ठीक है यार गाड़ी है, ए टू बी जाना है, वो चीज़. यार लेकिन क्या होता है जैसे अब मैंने जो देखा है कि आपने बताया कैरिकेचर सेट है कि यार लड़कियों को लगता है कि जो मॉडिफाई कर रहा है गाड़ी वो या तो गुंडा है या वो आवारा है या मतलब ऐसे ही है. बट ऐसा बहुत केसेस में होता भी है जहाँ पे यू नो ऐसे केसेस आए हैं कि जहाँ पे वो एक मॉडिफाइड गाड़ी है, किसी ने कोई लड़की को छेड़ दिया, ऐसा हुआ है. सी ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी है जिसके अंदर मॉडिफाइड कार्स इज रिलेटेड टू दिस. बिकॉज आई अभी कुछ टाइम पहले आई हैड कम अक्रॉस दिस न्यूज़ जहाँ पे तो मुझे, और मैंने जनरली भी जब अपनी फीमेल फ्रेंड से बात करता हूँ तो उनको ये लगता है कि यार नहीं ये जैसे जो आपने मुझे बताया, थार, आई डोंट रिमेम्बर बट यूजुअली यही होता है. आई थिंक मैंने यही सुना है कि जो लड़की को लगता है नहीं मॉडिफाई कार जो है ना हमारे ये ग्रुप में ना हमारे ग्रुप में ना जोक्स बन चुके हैं. ठीक है, हमारे ग्रुप में जोक्स ये बन चुके हैं कि जो ड्यूक बाइक कम्युनिटी में है ना वो थार कार कम्युनिटी में है. यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. जितनी भी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आती है वो हमेशा R15 ड्यूक के रिलेटेड होती है. ठीक है, इंस्टाग्राम पे या थार के रिलेटेड होती है. अभी पीछे वो न्यूज़ आई थी जे के अंदर जिसके अंदर थार ने रिवर्स करके अंकल को मारा. अरे हाँ यार वो बहुत ही खराब, क्रेजी. हमारे वी आर टोटली अगेंस्ट दैट. हमारे लिए दैट शुड बी बैंड. दैट इज द फक्ड अप पार्ट ऑफ द कार कम्युनिटी. सो या हम वी डोंट प्रमोट दैट, बट देयर आर ऑल्सो पीपल जो हमारे नोन में थार वाले हैं जो दे आर लाइक कि दे बिल्ड गुड कार्स, दे आर डूइंग गुड विद देयर कार्स. दे जस्ट बॉट अ थार बिकॉज उन्होंने ऑफ रोडिंग करनी है. एंड थार इज अ वेरी इजी कार टू ऑफ रोड बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे हैं, उसके अंदर सब कुछ सेटअप ऐसा है, हल्की गाड़ी, स्टिफ सस्पेंशन है. एग्जैक्टली, जहाँ मर्जी चढ़ा लो, जहाँ मर्जी ले जाओ, वो चीज़ आ जाती है. तो नाम खराब है और कुछ नहीं है. ठीक है, ड्यूकोले भी हमारे ऐसे बहुत दोस्त हैं जिनको शौक है बाइक चलाने का, बट यही है कि वो कम्युनिटी का नाम खराब हो चुका है. लड़कियों के अंदर यही है कि इंस्टाग्राम पे रील्स ऐसी आती हैं कि छेड़ा छाड़ी वाली ये वाली. तो या आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, बट द थिंग इज हम DRB के अंदर भी वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दैट कि हमारे इवेंट्स पे लड़कियां भी आए. वी आल्सो बिकॉज आई नो वुमेन जिनको शौक है गाड़ियों का और उनको गाड़ियां भी मॉडिफाई करनी अच्छी लगती है, पर उन सबके दिमाग में या शायद उनके नहीं लेकिन जो इस चीज़ में आना भी चाहती है वो थोड़ी सी स्केप्टिकल है कि उसको लगता है कि पता नहीं यार ये इसकी इमेज थोड़ी अच्छी नहीं है. जैसे बाइक्स के साथ पहले होता था, जो बाइक चलाता था वो नहीं ठीक होता था. अब धीरे धीरे बाइक कल्चर इवॉल्व होता हुआ अच्छा पहुंच गया. एग्जैक्टली. आई थिंक द सेम शुड गो विद द कार मॉडिफिकेशन सारा. सी दैट्स द थिंग ना, हमारे अब जैसे जो राइडर्स कैफे में आपको बता रहा था ऋषि का, ही ऑर्गेनाइजेज मॉर्निंग लर्निंग क्लासेस फॉर वुमेन. इफ यू आर अ वुमेन एंड इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, you can go to him and you can learn it. अच्छा. So you can learn from them. So that's, and for us. So this is for women. Yeah, this is just for women. कि आप सुबह जाके आप अपना आराम से बाइक चलाना सीखो. They take you to an empty parking lot, then they teach you how to ride a motorcycle. And the same thing we do with our events. We invite a lot of women influencers just for the same reason.
बिकॉज वी वॉन्ट विमेन टू सी दैट दिस इज नॉट जस्ट कि शोर शराबा, कि हम चाहते हैं कि आप भी भाई आओ, देखो, सीखो, interest अभी देखो, बनेगा। अपना इंटरेस्ट बनाओ, कि एवरी वन इज मूविंग विद टाइम टुगेदर, कि ये नहीं है कि वी डोंट वांट दिस टू बी अ मेल डोमिनेंट थिंग, वी वांट कि हाँ यार सब एंजॉय करें. जैसे बाइक्स में अब बहुत चेंज हो गया, बाइक्स में देयर आर अ लॉट ऑफ Lot फीमेल of- राइडर्स दीस lot डेज, of- गुड वंस. जैसे आई पर्सनली नो अ कपल ऑफ फीमेल राइडर्स, गुड फीमेल राइडर्स, जो मेरे साथ राइड करते थे उस टाइम पे. नाउ दे आर डूइंग ब्लडी गुड इन लाइफ. Same. There is a page on Instagram. It's called Car Girls of India, and उसके अंदर there are women who are building cars, वाओ. who are, you know, they are doing everything. And then we also have journalists. There is a journalist. Her name is Renuka. She's a very old journalist. I think she used to work for Autocar. Now she's doing her own I thing. know this Yeah, woman. yeah. So she's been, her reviews of cars, her knowledge of cars is like is out of the immense. world. Exactly. Everything, like सब कुछ पता है. So that's the thing. I feel like women have been in the car community for a long time, and it's just कि due to it not being such a safe space, they are always, you know, skipped out. But we want that it should become a safe space for them. Like you said that women, I mean, I also know a lot of women who are very good drivers, fond of driving, and they are car enthusiasts. But why is there a notion कि लड़कियां गाड़ी ठीक नहीं चलाती, वो ठोक यार, देती है, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट See, हो जाती हैं? that वो चीज़ें आ जाती हैं जब आपकी केयरलेसनेस होती है. वो सब में हो अब सकती जो है. मैंने आपको बताया कि लोगों के लिए ना, बहुत लोगों के लिए A to B वाला सिस्टम है, हाँ. कि बहुत गाड़ियाँ A to B है, तो बहुत देर आर मोर वुमेन देन मैन जिनके लिए गाड़ियाँ आ रहा A to B. हमारे लिए हमारा दिल का टुकड़ा है, कुछ छोटा सा स्क्रैच लगा है, हमारी फटके चार हो जाती है, यार ये क्या हो गया. बिल्कुल. ठीक है, वुमेन का होता है कि यार लग गई. ठीक है, दे आर केयरलेस, फोन पे लगे रहे, वो चीज़ आ जाती है. वो वहाँ हम गाड़ी चला रहे हैं, ओह 4 कॉर्नर से कोई आ रहा है, हमें वहाँ से बाइक आ रहा है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से ऑटो आ रहा है, हमारी चारों पे नजर होगी. ठीक है, लड़की ठीक है यार, मैं तो अपने काम पे जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ. पता है ये इस बात सुन के लड़कियां गुस्सा आएंगी, बिकॉज़ लड़कियां बोलती नहीं, यार, हम केयरलेस नहीं है. ठीक है, द थिंग इज, वी आर गुड ड्राइवर्स, हमारे पास ऐसे एक बना हुआ है. दिस इज माय टेक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, आई हैव सीन वुमेन ड्राइवर्स हु आर अमेजिंग. आई हैव फ्रेंड्स who I trust with driving my Civic. I do not trust people with driving my Civic. I have a friend who I trusted कि वो गाड़ी चला ले. ठीक है, but the thing is I also have friends जिनके साथ मैं कभी, लड़कियां फ्रेंड्स जिनके साथ मैं कभी गाड़ी में नहीं बैठूंगा कि भाई मैं तुम्हें पिक करके ड्रॉप कर दूंगा, बट मैं तुम्हारे साथ कभी बैठूंगा नहीं. So वो चीज़ आ जाती है. देयर इज अ टोटल डिफरेंट थिंग मेरे हिसाब से. दैट इज माई टेक. बट ऐसा जैसे अभी, जैसे मेरी सिस्टर भी, मैं कई बार उसका मजाक उड़ाता हूँ कि यार मैं बैठूंगा तो मैं चलाऊंगा गाड़ी, तू नहीं चला सकती ये गाड़ी, स्टीरियोटाइप भी है ना. ये है स्टीरियोटाइप है. पर ये क्यों है हमारे अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि देर ऑल्सो मतलब उतना ही सीखे जितना हम सीखे हो हुए हैं. जाएगा हो जाएगा ठीक. बट द थिंग इज ना, मैंने बहुत देखी है केयरलेस. मेरा तब ठीक होएगा जब मैं केयरलेसनेस दोनों का डिफरेंस देखूंगा. जब मैं देखूंगा कि द वुमेन फ्रेंड्स आई हैव आर ड्राइविंग द सेम वे द guy friends are driving, then I'll be like ठीक है. But I have seen carelessness, I have seen the, you know, क्या नाम है, गाड़ी इधर मार देनी उधर मार देनी, ना देखना कि खड्डा है, खड्डे में बज गई, अलॉय टूट गया, ये टूट गया. So yeah. खड्डे से ज़्यादा यार, अब इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बन रही हैं, उसको मॉडिफाई करके उसको स्टेज 2 ट्यून करा रहे हैं, उसके हेडर्स चेंज करा रहे हैं, उसमें वो पूरे आपके एग्जॉस्ट पूरा वो अलग कर रहा है, उसको पूरा ले आए स्टेज 2 तक. रोड्स तो ऐसी है नहीं हमारे पास. मैंने ना एक चीज़ सीख ली है, इंडियन गवर्नमेंट का इस मामले में कुछ नहीं हो सकता. हमें ही आदत डालनी पड़ेगी इन सड़कों की, हमें ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. सड़कों को कुछ नहीं हो सकता. मैंने ये हाल देखा है, अच्छी सड़क को तोड़ के उसकी जगह सड़क बन जाती है, बट टूटी हुई सड़क नहीं फिर बनती. ठीक है, कॉलोनी के अंदर अच्छी सड़क है, उसी को तोड़ के फिर बना दिया कि पैसे बच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, देयर इज, यू नो, द करप्शन. बट जो सड़क टूटी हुई है वो बस वैसी की वैसी है. पर इतने चलान ले रहे हैं, हर चीज़ का चलान काट रहे हैं. जैसे अब आई रिमेंबर, मैं अभी उस दिन अपनी गाड़ी का चलान देख रहा था, कितना चेक कर रहा था, मतलब हर एक छोटी चीज़ का. अगर मेरी गाड़ी 60 की लिमिट और मेरी गाड़ी गलती से 63 या 64 पे भी, उसका भी चलान मेरे पास आया 1000 रुपये का. तो 35 हज़ार रुपये चलान इकट्ठा हो रहा है मेरा. इसका कोई जवाब नहीं है. इसका मेरे को ये बात बताओ, इसका आप किसी से भी पूछ लो, कोई जवाब नहीं है. आप अपनी कॉलोनी में ना एक काम करो, आप कॉलोनी वाले सारे पैसे इकट्ठे करो, जिस सड़क पे सड़क खराब है ना, वहाँ पे किसी मंत्री एमएलए को घर दे दो. अपने आप ठीक हो जाएगा. आप 2 दिन में देखो, 2 दिन के अंदर 2 दिन में सड़क फिक्स. पर ये गलत है ना यार, क्योंकि टैक्स पेयर्स हम लोग हैं, चलान हम लोग भुगत रहे हैं.
नो वन केयर्स, नो वन केयर्स. फिर क्या करें, ऐसी मॉडिफाई कैसे करें गाड़ियाँ? मन तो करता है लेकिन क्या करें फिर अब? लो पंगे, व्हाई नॉट. क्योंकि मॉडिफाई में अब गाड़ी यार- को नीवी भी, वो गड्डी नीवी जी करा के जो हाँ, बोलता है शो, ठीक वो है. कैसे करें? यार उसका यही है कि आपको आदत डालनी पड़ेगी. आई टुक माई लोड कार टू ओली. उत्तराखंड में देयर इज अ प्लेस ओली विच इज जहाँ पे वो बहुत कॉमन है, क्या कहते हैं उसको, कोटी? नहीं यार, जो वो स्कीइंग. अच्छा, स्कीइंग। स्कीइंग, दैट इज द स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया आई ठीक थिंक, है। इफ आई एम करेक्ट. वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था. ओके। तो वहाँ पे ब्लैक आइस में वी टुक अ लोड लॉरा, अ लोड वरना एंड माई सिविक, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कुछ भी नहीं है. अच्छा। वी टुक इट फ्रॉम लुधियाना टू ओली, जिसके अंदर वी वेंट थ्रू मसूरी, वी वेंट थ्रू चोपटा. तो या दैट्स द थिंग कि अपना शौक अगर है, थोड़ी सी आदत तो डालनी पड़ेगी गाड़ी की. थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा कि गाड़ी लगेगी, उसको आप सेट करो, सब कुछ करो. यू नीड टू लर्न टू वर्क ऑन कार्स. ये चीज़ होती है. बेसिकली अभी जैसे इवन अभी मैं नोटिस भी कर रहा था, यू हैव अ फ्यू टैटूज ऑन योर या आर्म. आई और मैंने बहुत सारे ये जो कार एंथुसियास्ट्स होते हैं, मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, पर मैंने जितने भी देखे हैं यूजुअली, या फॉर दैट मैटर बाइक एंथुसियास्ट, सबके पास टैटूज होते हैं. तो ये कुछ इससे रिलेटेड है? See, the thing is, tattoos. Yes, I have car-related tattoos, but tattoos is something that I feel like is a art piece, and I just like tattoos. They are just expensive. That's why I don't have a lot of them. ओके. ठीक है, I have 6 tattoos. So 6 is a lot. yeah, it's still not a lot. I'll need like 20 more. I have a Pinterest for bees. I want to get a full sleeve done. So अच्छा. this is lifestyle like which is related to cars. ठीक है, gear बना हुआ है उसके नीचे. And then this is related to music. फिर एक ये पांडा 7818 जो अपना जो मेरा OG. And then this is a skull wearing a helmet which is related to bikes. And ये मेरे mom and dad की date of birth है. अच्छा, And then यहाँ पे मेरी 11/11 है which is योर डेट ऑफ बर्थ? नहीं नहीं, 11/11 11/11 अच्छा, जो वैसे जो the generally time, 11/11. yeah, the time. I kind of believe in manifestation, अच्छा. so उसके related है. आई थिंक सारे आजकल ये कर रहे हैं, मतलब आई थिंक नहीं, मैनिफेस्ट अच्छा करो. it's so the thing is I've been seeing 11/11 on the clock every day from the past 6-7 years. मेरे को रोज दिख ही जाता है. अच्छा. या मेरे को कहीं नंबर प्लेट पे 11/11 या कहीं ना कहीं दिख ही जाता है. तो आई फील लाइक इट इज़ नॉट फॉर मी, इट्स नॉट लाइक अ मेक अ विश नंबर, इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन नंबर. अगर मेरे को दिख गया तो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल. तो एक वो मैं एक इसको एज अ पॉजिटिव नंबर लेके चलता हूँ. सो नथिंग, इतना कुछ नहीं है कि हाँ 11/11 दिखा ओ मेक अ विश वो वाला सीन नहीं है मेरा. जैसे इवन अब अभी हम जैसे बात कर रहे थे, चलो टैटूज तो हो गए, मतलब मेरे को तो चलो टैटूज मेरे पास एक भी नहीं है, हाँ. पर मुझे लोगों पे अच्छे लगते हैं. हाँ, मतलब हाँ. इट रियली कैचेस माई अटेंशन बिकॉज एज यू सेड, ये इतना बढ़िया आर्ट फॉर्म है ना, हाँ. जो मुझे समझ नहीं आ रहा. अब शायद इंडिया में इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, पर पहले इनिशियली नहीं था. द थिंग इज, पहले क्या सीन था कि अब जैसे आपने देखा होगा, बहुत हमारे जनरेशन में बहुत हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पे या हमारे मतलब हमारी फैमिली जो ओल्डर पीपल है उनके हाथ पे ओम बना होता है. हाँ, या वो बना होता है बड़ा देसी सा. हाँ, देसी सा बना होता है. तो वो होता था कि बस ठीक है, किसी तुम उस पे गए, फेट पे गए, वहाँ पे जाके जी वहाँ पे एक आंटी बैठी हुई है, उन्होंने जी बना दिया. वो चीज़ स्लोली इट्स आर्ट फॉर्म. स्लोली क्या हुआ कि ये ट्रेंड इंटरनेशनल आना शुरू हो गया. वही हमारे बहुत क्या नाम है पेरेंट्स, सब कुछ बहुत लोग बाहर कनाडा गए थे, तो वहाँ पे टैटूज़ का कल्चर बहुत था, लोगों ने टैटूज़ बनाने शुरू करे, तो वो यहाँ पे आना शुरू हुआ. इट बिकेम कि हाँ अच्छे लग रहे हैं, फिर लोगों ने ट्राई करना शुरू किया, तो इट बिकेम, अब तो बहुत कॉमन है, अब तो एवरीवन वांट्स अ टैटू. एंड फॉर मी इट्स लाइक, अगर इफ़ यू आर गेटिंग अ टैटू, इट्स लाइक अगर तुमने एक बनवा लिया, जो पहला बनेगा, ईदर यूल लव इट, ईदर यूल हेट इट. कि द पेन यूल बी लाइक हाँ ये ठीक है, मेरे को कंफर्टेबल है, इधर यूल बी लाइक ये इतने क्या दर्द है. मेरे को ये टेंशन, मुझे अच्छे बड़े लगते हैं, पर मेरे को अपनी बॉडी भी नहीं बनवाने. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन कि यार वो सुइयाँ कौन चुभवाएगा इतनी सारी एक बार में. यार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था टैटू का कि मैंने जब ये बनवाया, ये मेरा फर्स्ट टैटू था, जब मैंने ये बनवाया था तो आई वाज लाइक कि अब ये हील होए. जिस दिन ये हील हो गया उस दिन मैंने दूसरा बनवा लिया. यही हुआ 15 days में, ये हील हुआ, आई गॉट द सेकंड टैटू. सो आई गॉट एडिक्टेड टू टैटूज. एंड आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने तो टैटू बनवाया, दे वर लाइक मैं फिर से पंगा नहीं ले रहा. सो इट्स ऑल कम्स डाउन टू एक बार पंगा लेके देख लो, छोटा सा टैटू बनवा के देख लो, उसके बाद देखो क्या करता है. चलो ये तो बात हो गई टैटूज एंड कार एंथुसियास्ट्स की. एक कार एंथुसियास्ट की एक और शौक होता है, एंड दैट इज़ आई थिंक कलेक्टिंग हॉट व्हील्स और आपके जो सारे आपके स्केल मॉडल्स होते हैं. See, this is a trend that has started up because of Instagram.
बिकॉज ऑफ योर गर्लफ्रेंड बाइंग यू हॉट व्हील्स वाली रील्स जो इतनी आ गई है ना, अच्छा, ठीक है. आई हैव बीन कलेक्टिंग हॉट व्हील्स एज अ किड. तो वो सारे नकली हैं, मतलब नकली कार एंथुसियास्ट हैं? नहीं, नकली कार नहीं कह सकते कि असली है, ठीक है. आई टेक दिस एज अ पॉजिटिव लाइट, बट इट इज ऑल्सो समथिंग बैड फॉर द कलेक्टर्स. इट ओनली मेक्स इट हार्डर टू फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ. तो ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स है, बट आई फील लाइक इट इज़ अ गुड थिंग दैट ये फिर से शुरू हो गया. बिकॉज बचपन में हम करते थे, वो गाड़ियाँ घूम जाती थी, बट अब ये लोगों को हो गया कि हाँ हम अपनी पुरानी हॉट व्हील्स ढूंढें, नई कलेक्ट करनी शुरू करें. सो इट्स अ गुड थिंग, बट या स्केल मॉडल्स आर एक्सपेंसिव. वेरी एक्सपेंसिव. दे आर वेरी मेरे पास एक्सपेंसिव. एक है और बहुत महंगा था वो, उसके बाद मैंने दे आर वेरी हार्ड टू गेट बाय. हाँ. आई हैव around 250 Hot Wheels. I have around 8 scale models. I have a Lego. Legos is very expensive. Lego मैंने इतनी छोटी सी Ferrari ली थी, which was like I think 2700 rupees. अच्छा, तो या तो वो जो लोग बड़े बड़े लेते हैं 18-40. So there is like जो उसकी McLaren वाली आती है, I think is like for 40K. 40,000 रुपए के लेके. 40,000 रुपए की Lego है. But yeah, it's when you think about it and when you see the effort that you have to put into making it, it is fun. बट अभी ना मैंने पीछे का आई थिंक एक इंस्टाग्राम रील देखी थी जहाँ पे बंदा अपने ये हॉट व्हील और अपने स्केल मॉडल्स दिखा रहा था. मैं नाम भूल गया उस चैनल का. Diecast Life ऐसा कुछ नाम है. मेरे ख्याल से हाँ, हाँ, हाँ. Crazy. he's so there are a few pages, Indian भी है, international भी है, जो are like legends in the community, because उनके पास Hot Wheels के अंदर तो सब कुछ है. Hot Wheels के अंदर, to be honest, Hot Wheels के अंदर if you look into it, there is so much. लाइक उसके नीचे नंबर लिखा हुआ आता है, नंबर से आपको पता लग जाता है कौन से ईयर की बनी है, कौन से मंथ की बनी है, ठीक है, कौन से वीक की बनी है. उसके बाद इफ़ यू गो इन डीपर इनटू इट, सो देयर आर लाइक मेन लाइन्स विच इज़ द बेसिक हॉट व्हील्स, देन देयर आर स्पेशल्स, देन देयर आर प्रीमियम. मेन लाइन्स आर फॉर 179, स्पेशल्स आर फॉर 299, प्रीमियम्स आर फॉर 549, एंड अगर वो इम्पोर्टेड है तो वो 549 वाली 1100 रुपये की है, ठीक है. 179 वाली 500 की है. हमने भी महंगी महंगी ली है फेसबुक ग्रुप्स पे ढूंढ ढूंढ के, लेते ही ठीक है, ठीक है. सो ऐसे बहुत है. एंड देन उसके बाद मेन लाइन्स के अंदर भी देयर आर लाइक सुपर ट्रेजर हंट, विच इज़ लाइक उसके ऊपर TH लिखा होता है छोटा सा, जो अगर आप 179 की लो बट यू कैन रीसेल इट फॉर 3000 3500. ओहो, इट्स हमारे तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, हजार बंद हो गए जिसके अंदर हॉट व्हील्स बिक रही हैं, लोग बेचने को. मतलब ऐसे ही आई थिंक मेरे तो लड़कियां भी बदनाम हैं, लड़के भी देखो ना, तो वो कहते हैं ना लड़कियां पैसे ज़्यादा करती है, अगर ऐसी कोई चीज़ लड़के पागल हो जाते हैं. सो इफ आई विल शेयर अ पिक्चर विद यू, आप डाल सकते हो. So, मेरे रूम में अगर आप एंटर करो, देयर इज़ अ प्रॉपर गाड़ी का बम्पर पड़ा हुआ है. अच्छा, साथ में अलॉयज पड़े हुए हैं, ठीक है. एक साइड पे टेबल है, उसके ऊपर हॉट व्हील्स है, सामने टेबल है, टीवी वाला टेबल है, उसके ऊपर हॉट व्हील्स और डाइकास्ट लगी हुई है. दरवाजे के पीछे वो जो मैगजीन के अंदर से कटआउट्स होते हैं ना, वो कटआउट्स चिपके हुए हैं. यार मेरे पास भी ना, मेरे पास भी ये सारी चीज़ें, जैसे अभी मेरे को तो मेरे बचपन की सारी चीज़ें मिलनी नहीं, हाँ. पर मेरे पास अभी मैंने जब ढूंढी वगैरह, या मैंने पड़ी होती है, माँ बाप संभाल के रख देते हैं. हाँ बिल्कुल. अभी ढूंढी तो मेरे पास कुछ आई थिंक 26-27 गाड़ियाँ मुझे हॉट व्हील्स की मिल गई. मेरे पास तो मैंने लगा दी अब सारी उनको क्लीन. मेरे पास एक हॉट व्हील्स है दैट इज 1919 मैन्युफैक्चर. वो पूरे ट्रैक वाला जो था? नहीं, सो जो गाड़ी है, अच्छा, वो 1990 की है. आई एम 1998 born. वाओ. So I feel like that is my first Hot Wheels, and मेरे पास एक Hot Wheels हेलीकॉप्टर है that is from 1989. ये कहाँ से है सर? पता नहीं, बस बचपन में कलेक्ट किए होंगे. बचपन, क्योंकि उस टाइम पे हॉट व्हील्स का इतना नहीं था. उस टाइम पे तो लोगों के पास सस्ता भी मिल जाता. हाँ. अब महंगा. आई थिंक द चीपेस्ट हॉट व्हील्स आई बॉट इट वाज 79. हाँ, इतनी का ही मिलता था. 79 समथिंग. मैंने हाँ. 79 की ली है, 99 की ली है, 129 की ली है, अब 179 की है. अब महंगा हो गया. हाँ. बिकॉज पीपल नो अबाउट इट नाउ. That also, but the thing is, the money, everything gets expensive with time, यार. हम वो लेते थे कैडबरी की 10 रुपए की चॉकलेट, 5 रुपए की चॉकलेट लेते थे, बड़ी वाली. बिल्कुल. अब 10 रुपए की छोटी वाली बोलता हूँ. अभी अगर आई थिंक यहाँ पे कोई वो जो आई थिंक 10 रुपए का लेस होता था, आज वो 20 रुपए का लेस बन चुका है, क्योंकि एक और सेगमेंट आ गया 30 या 40 रुपए का. 30 आ गया, 40 आ गया. इसकी तो बात करेंगे नहीं, है तो बिल्कुल ऐसा नेवर एंडिंग टॉपिक है. एग्जैक्टली. महंगाई कैसे बढ़ रही है. अच्छा, एक चीज़ और जो मेरे को बात करनी थी. यूजुअली क्या होता है कि अभी यू टोल्ड मी कि यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट स्मोक, बट आजकल लोग बहुत सारे चलान आते हैं कि भी ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया जी, इसने ठोक दी, वो पिया हुआ था, उसने वो सब्सटेंस लिया हुआ था. थिंग इज, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का तो चलो स्टार्टिंग से ही कल्चर है कि यहाँ पे हमेशा ही रहा है पंजाब में. गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. हाँ, वो तो दैट इज कोटेशन, द दिल्ली कोटेशन, बट द पंजाब में यू सीन की इट्स अ कल्चर दैट हैज ऑलवेज बीन देयर. पीपल लव टू ड्रिंक, पीपल लव टू ड्राइव. व्हेन बोथ द थिंग्स गेट टुगेदर, इट्स
problem. But the thing is, I feel like जो ये substance abuse है ना, that has become a trend. It has become more of a trend. Be it vapes, be it smoking up, be it cigarettes, be it alcohol. See, cigarettes were always, people started smoking cigarettes either for just कि ठीक है कर रहे हैं, नहीं तो either to look cool. Cigarettes were always something that people did to look cool. In उनकी generation में cigarettes and drinking was that. हमारी generation में vape and smoking up is the thing, which is the problematic thing. मेरे हिसाब से vape करने से better तुम दिन के 2 सुट्टे पी लो, वो ज़्यादा better है. Because अभी भी cigarettes का ना एक taboo है. If you want to smoke a cigarette, तुम घर पे नहीं smoke कर सकते. तुम बाथरूम में जाओगे, तुम छत पे जाओगे, तुम बाहर जाके smoke करोगे, तुम दोस्त खड़े हैं उनके साथ. वेप आजकल खुले में कर रहे हैं, घर के अंदर भी Vape 24 घंटे हाथ में है. हाथ में है. I have seen people जिनको सुबह प्रेशर नहीं आता वेव के बिना, which is problematic, which is so problematic. So it's actually, you know, it's And actually you ruined don't- your system. हाँ, you don't know what is in vape. तुम्हें कुछ भी नहीं पता अरे वो vape तो क्या है. नाम लिखे होते हैं, वो इनको क्या पता वो चाइना से बन के आ रहा है, क्या Exactly, डिवाइस है किसी exactly. को. अब चाइना गए यूपी में ही बन रहा है आजकल. हाँ, वही तो चीज़ है ना. तुम्हें क्या पता कि वो सिर्फ रिसाइकल्ड है, कि तुमने वो फेंका, वो कबाड़ियों ने उठाया, इकट्ठा किया, उसके अंदर रीफिल किया, तुम्हें वही चीज़ वही बेच दे दी. दी वापस. बिकॉज इट्स इलीगल. लोगों के छापे पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा फिर है. क्या करना चाहिए? जैसे अब ये सब्सटेंस अब्यूज करके फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी चला रहा है, वो तो आता भी नहीं आपके उसके एल्कोमीटर में, तो See, वो सेफ नहीं है. क्यों कर यार रहे हैं? I'll tell you this, it is very basic. हर जनरेशन का ना एक सब्सटेंस था, हर जनरेशन के लिए था. आगे हमारी जनरेशन आएंगी, उनके लिए भी होगा. इसका कुछ नहीं कर सकते. इसका सिर्फ हम जैसे जो पेरेंट्स हैं, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर किड्स. दे कैन, इतनी खुली छूट भी नहीं देनी चाहिए भाई. हमारे जब मैं 27 का हूँ, मेरे को याद है जब थप्पड़ पड़ते थे, गाली निकालने के लिए मुंह में मिर्ची डल जाती थी ब्रो. चप्पल जूते सब हाँ करते हाँ, थे. मेरे को याद है गाली अगर गलती से निकाल दी तो मुंह में मिर्ची मिर्ची भर के. डाल देते, मैंने एक ना गाना था एकॉन का, जो मेरा फर्स्ट गाना था, दैट वाज स्मैक दैट, जो अच्छा. मैंने सुना था. स्मैक दैट के बाद एकॉन का मैंने सुना था वो आई वांट टू फक यू. ठीक है, तो मेरे को उस टाइम पे यार 4th क्लास थी, 3rd या 4th क्लास थी. फक का मतलब नहीं पता फक का था. मतलब किसको पता होता है. तो मेरा एक सीनियर फ्रेंड था जो गली में रहता था, तो आई आस्क्ड हिम, ब्रो फक का मीनिंग क्या होता है. ही इज लाइक कि ब्रो जब दो लोग किस कर रहे होते हैं ना, तो उसको फक बोलते हैं. अब उसको भी नहीं पता. ठीक है, अब मैं क्लास में लास्ट बेंच पे बैठ के दोस्त को बता रहा हूँ फक का मीनिंग ये है. अब मेरे को थोड़ी पता, मेरा दोस्त स्निच निकलेगा, उसने जाके टीचर को बता दिया. टीचर मेरे मॉम को कॉल कर रहे हैं, आप स्कूल आओ, आपका बेटा ना गालियाँ सिखा रहा है क्लास में. घर जाके मेरे मुंह में मिर्ची डल रही है, मेरे को थप्पड़ पड़ रहा है. तो ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता आजकल. बच्चे 7th 8th क्लास में लोगों को आईफोन मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है. मेरे को याद है गुस्से में मेरे क्या नाम है, घर पे मेरा ब्लैकबेरी का फ़ोन होता, तोड़ दिया था कि नंबर नहीं आए थे, तू पढ़ना ठा, तोड़ दिया, डेड. ठीक है, कॉर्बी चलाओ, कॉर्बी 9 दबाता था, 5 दबता था उसके अंदर. तो यार दैट्स द थिंग कि अब ना एक्सेस बहुत ईजी है. ठीक है, जो 7th 8th क्लास के बच्चे हैं वो देख रहे हैं भाई, सारे वेप फूक रहे हैं, सारे स्मोकअप कर रहे स्कूल हैं. लेके जा रहे हैं आजकल. हाँ, सारे स्मोकअप कर रहे हैं. चलो हम भी करेंगे, हम भी कूल बनेंगे. हमें भी जी घर से 1500 रुपये दे दो जी. हम अगर घर से 1500 रुपये मांग लेते ना 8th क्लास में, मिलता किस ही लिए नहीं. जी, किस लिए, क्यों? बिल्कुल कभी नहीं मिलता. हमारी तो 500 रुपये में बर्थडे पार्टी हो जाती थी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. So that's the thing. It's all about access. It's all about what you learn around your friends, what you learn at home, what your parents restrict you from doing, what your friends are doing, how your group is. मेरा छोटा भाई है, मेरे से 8.5 साल छोटा है. Even he doesn't drink or smoke. He's in Bangalore right now. He can access anything. But I know the crowd around him is taking care of him, and he's not. He has that in his mindset कि उसको घर पे थी समझ आ गई थी कि हाँ ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं करनी. सो दैट्स, आई फील लाइक दैट इज़ द रीज़न कि. सो यू आर सेइंग बेसिकली अगर कोई ये जो एक्सीडेंट्स भी आजकल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज या फिर अल्कोहल, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज एक्सेस बहुत ईजी हो गया इनके लिए. एग्जैक्टली. मेरे को एक बात बताओ, आप 16 साल के बच्चे को थार पकड़ा रहे हो, हाउ इज़ दैट सेफ फॉर एवरीवन विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस. विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस? और अगर 16 के पास अगर चलो अगर आपने चलो दे भी दी, उसके साथ कोई है नहीं जो ठीक ड्राइवर है. मैंने जब गाड़ी सीखी थी ना, आई वॉज 17.5. मैंने 6 महीने गाड़ी अपने ड्राइवर के साथ चलाई थी. 6 महीने में ट्यूशन लेके जाता था अपनी गाड़ी, और मेरे साथ ड्राइवर अंदर ही हो गया बैठता था. हाँ, technically. मेरे साथ ड्राइवर बैठता था. ठीक है, मेरे को ऐसे गाड़ी चलाना अलाउड नहीं था. ठीक है, एंड द थिंग इज उस टाइम पे ट्रैफिक भी इतना नहीं था. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, सो आई पास्ड आउट इन 2016. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 2014, जब मैंने समझ गया मैं. वहाँ 10 years ago.
ठीक है. सो दैट इज़ द थिंग. अब क्राउड देख लो, ट्रैफिक देख लो, हर बंदे के पास गाड़ी है, हर बंदे ने शो ऑफ करना है, भगा रहे हैं. मतलब मेरा काम है, तो मेरे पास लोग आते हैं 16 साल के, भैया मैंने अलॉय डलवाना है, भैया मैंने ऑडियो डलवाना है. एंड मेरे को कन्फ्यूजन होती है कि भाई तुम्हारे पास लाख 2 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं. है उनके पास, घर वाले दे रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. I don't understand that because I feel like it is a generational change. But yeah, I feel like the parents are a little soft now. They shouldn't be so soft. सॉफ्ट नहीं है. आई थिंक पेरेंट्स, यार देखो मैं बताऊँ, हर जनरेशन में जो मुझे लगता है ना, हर जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सीखती है कुछ. तो इस जनरेशन ने बेसिकली अपने से पहले वाली जनरेशन ऑफ पेरेंट्स से ये सीखा कि यार मारने पीटने में कुछ रखा नहीं है, थोड़ा इजी भी रह सकते हैं. See, the thing is, I understand. ठीक है, there is a lot of generational trauma even in my family. ठीक है, that is the reason I don't drink or smoke. But the thing is कि मारना पीटने की बात नहीं कर रहा मैं. You need to still teach your child that this is wrong and this is right. उसका कोई तो तरीका है ना. You can't just say yes to everything. You have to teach your kid that when it's a no, it's a no. That is in everything. कि उसने ये नहीं है कि उसने आईफोन मांग लिया जी, ठीक है जी, ले दिया, उसका बेस्ट मॉडल ले दिया. हाँ ठीक है, 256 ले बेटा. हाँ कोई बात नहीं. अगर आईफोन 16 मांग लिया, नहीं बेटा आईफोन 15 ले ले. ऐसे नहीं होता. समझ गया मैं. वो चीज़ आ जाती है. सो दैट इज माई टेक ऑन दिस. चलो ये तो बात हो गई कि चलो यार इन छोटी जनरेशन या जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत एक्सेस बड़ा इजीली मिल रहा है. अब अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि मॉडिफिकेशन इज़ एक्सपेंसिव. हाँ अब फॉर सम एक नॉर्मल आदमी के लिए उसको मन है अपनी गाड़ी मॉडिफाई कराने का. बिल्कुल. वो कैसे कराए जब इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे, उसकी तो बीवी उसको घर से बाहर निकाल देगी. यार अब वही चीज़ है ना. हम देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. हमारा काम है लोग बिगाड़ने. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. जो मॉडिफाई जाते हैं ना, हमारा काम है लोग बिगाड़ने. हम लोग बिगाड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनको एक शौक दे रहे हैं जिन्होंने जो उनकी पूरी ज़िंदगी उनसे पैसे खर्चवाएगा. तो लकीली व्हाट आई हैव सीन इज एज ऑफ नाउ कि लोगों को जिनको शौक है ना, वो लेके बताऊँ क्या चलते हैं कि उनको एक बजट मिल गया कि मैंने जी 20 लाख की गाड़ी लेनी है. वो कहेंगे यार मैं 16 लाख की गाड़ी ले लेना, 4 लाख अपना मॉडिफाई, 4 लाख में मॉडिफिकेशन पे लगाऊंगा. आई पुट इन द 4 लाख इनटू द मॉडिफिकेशन. कि 16 लाख की मैंने कार ले ली, कि 16 लाख की वर्टस ले ली, क्रेटा ले ली, ये ले ली. 4 लाख रुपए आई हैव टू पुट द व्हील्स, आई हैव टू पुट द एग्जॉस्ट, आई हैव टू पुट द ऑडियो, आई हैव टू पुट द रैप करनी है या छत काली करनी है, वो सब कुछ. सो दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ हाउ पीपल टेक इट एज. और कि आजकल तो EMI का बड़ा ईजी सिस्टम हो गया. नहीं चलो वो तो ठीक है, पर मेरा ये कहने का मतलब जैसे मॉडिफिकेशन एज इन जैसे ठीक है, पर मेरे को लगता है मॉडिफिकेशन इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. 3 साल या 1-1.5 साल के बाद मेरा फिर से मन करेगा कुछ और अलग कराने का. वो तो फिर है ही है. फिर उसके लिए मैं तो इस केस में अगर आपको तो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है, वो तो आपको बोलेगी भाई तू सारे पैसे वहाँ खर्च रहा है तो हम जिएंगे कैसे. फिर भाई ऐसी बीवी ढूंढो या ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढो या जो थोड़ा सा तुम्हें भी शौक हो. आर यू मैरिड? नो आई एम नॉट. आर यू इन अ रिलेशनशिप? यस. हाँ, तो वो वहाँ पे कैसे मैनेज होता है जब सारे पैसे उधर खर्च हो जाते हैं? शौक है. अच्छा, उसको खुद को भी शौक है. उसको पता. सी द थिंग इज हर बंदे के अपने शौक होते हैं. शी हैज हर, आई हैव माइन. उसको पता है उसने कहाँ पैसे खर्चने हैं, मेरे को पता है मैंने कहाँ पैसे खर्चने हैं. तो उसने अपनी गाड़ी मॉडिफाई कराई? नहीं ऐसे शौक नहीं है, बट शी नोज कि मेरे को शौक है. मतलब शी लाइक्स माई कार्स. तो उसको समझ आता है. हाँ, उसको समझ आता है कि ये मेरा पैशन है, कि दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम मी. सो दिस विच इज वाई कि शी इज लाइक ओके ठीक है. तो शी अंडरस्टैंड्स कि एग्जैक्टली इतना पागलपन क्यों है गाड़ी में. हाँ. क्योंकि कुछ लोगों के लिए बड़ी लेम होती है चीज़ कि भाई पागल हो गया गाड़ी देख के. दैट्स द थिंग. सो मेरे तो खून में है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैं तो बचपन से सिंस आई वाज 5-year-old kid, I still remember my dad's Honda City which has had exhaust, alloys, body kit. उसकी लेदर सीट कवर थी ब्लैक विद रेड बॉक्स. तो मैं 5 साल का था तब, तो मेरे को अभी भी याद है. सो दैट्स द थिंग. दैट्स आई थिंक कि दैट इज़ वेयर माई लव फॉर कार स्टार्टेड. तो वो चीज़ हमेशा रहेगी. वो आगे मेरे बच्चों में भी रहेगी जब होंगे, या मेरे छोटे भाई में भी है. तो दैट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज गोना बी इन माई लाइफ. सो आई हैव टू फाइंड अ पार्टनर फॉर माई सेल्फ हु रिस्पेक्ट्स दैट, हु अंडरस्टैंड्स कि हाँ ये चीज़ उसकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, इसको हम स्किप आउट नहीं कर सकते. जैसे और वाइज वर्सा आपको भी उसका समझना पड़ेगा अगर उसको किसी जगह पागलपन है तो. एग्जैक्टली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज द थिंग इज हर बंदे के शौक है.
वही चीज़ आ जाती है ना कि लड़कों को PS5 चाहिए, लड़कियों को डायसन लड़की को चाहिए. डायसन चाहिए. So एग्जैक्टली that's the एग्जैक्टली. thing. वेरी That's the वेरी thing. गुड That's the कंपैरिजन. thing. ठीक है, अब मैं उसको अगर कहूँ कि नहीं जी तूने डायसन क्यों लिया, और मैं खुद PS5 लेके बैठा हाँ हूँ. खुद PS5 लेके बैठा हूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज वो. ठीक है, तुम अपने पैसे वहाँ खर्चो, हम अपने पैसे वहाँ खर्चेंगे. तो बेसिकली ये है कि बस एक बैलेंस बना के रखो और एक ऐसा पार्टनर ढूंढो जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे. हाँ, see the basically. thing is you be it anything, not just cars. You always have to find a partner who respects your passion. Be it your work, be it your cars, be it your music, be it your tattoos. अब you can't expect a music artist to have a wife who does not even Understand. give a fuck about exactly, music. Exactly. ठीक है, तुम फिर obviously he'll be like यार मैं किससे पूछूं कि ये थोड़ा बहुत तो एक वो चाहिए. हाँ एग्जैक्टली. यू सी उनको ना भी समझ आए, दे नीड टू रिस्पेक्ट द पैशन. समझाने को तो यार हम सिखा देंगे, हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, हाँ. जैसे हमने अभी म्यूज़िक की बात कर ली, हमने मॉडिफिकेशंस की बात कर ली, हमने चलान की बात कर ली, हमने स्पीड की बात कर ली. गाड़ियों के साथ एक चीज़ जो और ज़्यादा जाती है यूजुअली जब हम बड़ी लंबी लंबी ड्राइव जाते हैं, वो होता है खाना. हाँ मैं तो हर जगह रुकते हैं. सी आई एम अ प्रॉपर पंजाबी. ओके. आई लव फूड, आई लव टू कुक, आई हैव डन कमर्शियल कुकरी. अच्छा. आई नो दिस कमर्शियल कुकरी हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया. Australia, yes. I know how to cook. I know how to bake. I was a chef मैंने for 8 months at a proper I was a pizza chef अच्छा. and a breakfast chef at a Italian restaurant for 8 months. तो यार आज हमें ये कुकिंग पॉडकास्ट करना चाहिए था जहाँ पे यू कुड मेक सर्टेन. हाँ, so my सारी favorite, टीम वाले खाते हैं बढ़िया. बिल्कुल बिल्कुल. My favorite thing to make is an Alfredo. अच्छा. I make lovely Alfredo fettuccine. यार ये तो फिर yeah. लेट बताया बहुत है. बिल्कुल कोई बात नहीं, बाद में खिला देंगे. ये भी आप कर लो कि अगली बार आएगा कुकिंग पॉडकास्ट. तो क्या अच्छा लगता है खाना? व्हाट इज योर फेवरेट क्विजीन या क्या? See, I was a vegetarian till 8th. ओके. ठीक है, एक बार मामू के घर पे सारे बच्चे खा रहे हैं नॉनवेज, मेरा भी मन कर गया. 8th तक तो ऐसा था कि कपकेक भी खाना, इसमें एग तो नहीं है. अब ये हाल है कि सब खाता हूँ. पनीर इज स्टिल माय वो बचपन से प्यार है कि पनीर तो बस बेस्ट है. क्योंकि घर पे मेरे नॉनवेज नहीं बनता. अच्छा. मेरे थोड़े से घर वाले रिलीजियस है, कभी कभी छुप के आ जाता है, या बर्तन अलग रखे हैं कि एग गुक बना लिया, दैट्स इट. तो उसके अंदर ऐसे है कि आई लव टू कुक. जब नहीं मन करता तो इट्स लाइक मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट. आई लाइक फास्ट फूड प्लेसेस. ठीक है. लुधियाना में लकीली देयर आर अ लॉट ऑफ गुड प्लेसेस आजकल पॉपअप हो गई हैं जिनके अंदर. I personally love Italian cuisine. I love Chili's. Chili's is my go-to. Next level खाना. Chili's is my go-to for a long time. But there are also other places. अब लुधियाना में गोंजो भी आ गया है, जहाँ पे पैन एशियन बहुत अच्छा है. लुधियाना में फिर और भी बहुत, मतलब चलो ये तो आप लुधियाना का जैसे बता रहे हो, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से कि आई थिंक सबसे अच्छी जो खाने की गेम है ना वो दिल्ली में है. नहीं यार, मेरे दिल्ली वाले फ्रेंड्स आके यहाँ खुश होके जाते हैं. अच्छा. आई एम नॉट इवन जोकिंग. अच्छा. आई एम नॉट इवन जोकिंग. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, हु ट्रैवल हेयर. ठीक है, माई सिस्टर लिव्स इन नोएडा. वो चीज़ ऑल्सो कि यार लुधियाना का खाना है. बिकॉज द थिंग इज यहाँ पे ना लोग प्यार से खिलाते हैं बैठा के. वहाँ पे थोड़ा सा है यार, ठीक है खाई जाओ, ठीक है जी, बैठो जाओ. वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्यार से. अब द थिंग इज कि हमें भी ना पंजाबियों को शौक है खिलाने का. ठीक है, अगर रेस्टोरेंट बढ़िया भी नहीं है ना, जितना हम शौक से किसी को लेके जाएंगे, यार चल मैं तो को यहाँ खिलाने लेके चलता हूँ, वहाँ जाके वाइब बना के उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है. आई थिंक खाना तो गोज हैंड इन हैंड नो यार. वो तो हर जगह है. मतलब चलो गाड़ियों की बात छोड़ो, आप बोर हो रहे हो खाना खा लो. हाँ, किसी के साथ बैठो खाना. सही बात है. गाड़ी जा रहे हो खाना खा लो. वही बोर हो रहे हैं, चल यार कुछ खा भी चलिए. चल यार लेमन सोडा भी चलिए. ये चीज़ तो पक्की है. ये चीज़ तो पक्की है. ये तो हम भी जब गाड़ियों में काम करा रहे होते हैं ना, जो हमारे फ्रेंड्स की शॉप्स है वहाँ पे गाड़ियों में काम करा रहे होते हैं, 5 मिनट लगते हैं, गाड़ी खड़ी, काम शुरू हुआ, चल यार लेमन सोडा पी गया ये. तो ये तो हमारा परमानेंट है. खाना तो इट्स लाइक गो टू फॉर अस. चलो ये तो खाने की बात हो गई. अभी जैसे मेरे दिमाग में एक ये क्वेश्चन था कि अभी मैंने पहले मेंशन भी किया था, आई थिंक थाईलैंड की मॉडिफिकेशन गेम बहुत नॉचेस ऊपर है. इंडिया में इतना मॉडिफिकेशन होने के बावजूद भी अभी हम उस लेवल पे पहुंच नहीं चुके हैं. तो उसको अभी वेयर डू यू सी दिस इंडस्ट्री गोइंग इन द फ्यूचर? बिकॉज अब तो चलान वलान जो हो रहे हैं, वो हम थाईलैंड तक पहुंच पाएंगे कभी या नहीं पहुंच पाएंगे? भाई देखो, थाईलैंड इज अ बेंचमार्क जो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज वहाँ की मॉडिफिकेशन सबको पता है. आई टेल यू, पहुँचेंगे, टाइम पे पहुँचेंगे, अपना टाइम लेंगे, ईजीली लेंगे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड द 10-15 ईयर रूल. ठीक है, 10-15 ईयर वाला जो रूल है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम.
होपफुली इन द कमिंग फ्यूचर वो थोड़ा सा हट जाए या कुछ हो जाए उसका. लग तो नहीं रहा, जैसे हमारी एक दो गाड़ियाँ वेस्ट हुई ऐसे ही. हटेगा, टाइम आने पे हटेगा, बट वो ये है कि होप्स है, बाकी कुछ नहीं पता. बट ये है कि आई फील लाइक साउथ ने तो करना शुरू कर दिया. साउथ के अंदर देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बिल्ट सुजुस, हु हैव बिल्ट नोवास, विच आर दे आर मिनी वैन्स नाउ. या सो बेसिकली थाईलैंड से उन्होंने इंस्पिरेशन लेके वो गाड़ियाँ बनाई हैं. तो इंस्पायर करके साउथ में बनानी शुरू कर दिया. आई लव द कल्चर इन साउथ. वहाँ पे थोड़ा सा ये ओवर द टॉप राइस कल्चर भी है. सो राइस इज बेसिकली ओवरली डन कार्स. ठीक है, तो वहाँ पे राइस कल्चर भी है जो मतलब इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ. तो वो कल्चर नॉर्थ में भी आ रहा है. ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ पे भी, अब जैसे आई वाज टेलिंग यू, एयर सस्पेंशन का आ रहा है, सब कुछ का आ रहा है. तो आएगा धीरे धीरे, सब कुछ आएगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मॉडिफिकेशन एक्सपेंसिव, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वहाँ से इंजन मंगवाने में पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं. सब कुछ जिनके पास लोग पैसे कमा रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो तो मंगा लेते हैं. स्लोली होगा. इट विल बी मोर फीजेबल, बट या टाइम लगेगा. 10-15 साल वाला रूल जो है, बस ये थोड़ा सा हट जाए तो देखते हैं क्या बनता है. दिल्ली वाले तो पैसा तो बहुत है ही है. नहीं, आई रियली होप दैट इट डज, बिकॉज यार देखो, ऐसा नहीं कि सारी मॉडिफिकेशन अच्छी लगती है, पर कुछ मॉडिफिकेशंस गाड़ियों में लोगों ने इतने टेस्टफुली करी होती हैं कुछ बिल्कुल. चीज़ें जो एक्चुअली आपका मन करता है यार क्या चीज़ सो बनाई यार. आई एक्सप्लेन यू 10-15 साल वाला रूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, बट आई गिव यू एन एग्जांपल. सो देयर इज़ अ फैमिली जिन्होंने बहुत साल पैसे इकट्ठे करके 15 साल पहले एक वैगनर खरीदी. ठीक है, 15 साल उन्होंने वैगनर रखी. उनकी दे लिव एज टू एज. तो उन्होंने मतलब वही एक और कुछ लेनी छोटी फैमिली है, उन्होंने स्कूटर ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ कर लिया. बट वो वैगनर उन्होंने परमानेंट रखी बिकॉज इट वाज लाइक कि वो फैमिली की फर्स्ट कार है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं, साफ रखी है, अच्छी चलाई है. 15 साल में 50,000 किलोमीटर चलाई है. हाँ, बिकॉज बाकी को स्कूटर बाकी हर जगह स्कूटर जाना है. जब फैमिली ने कहीं इकट्ठे जाना है, तब dinner गाड़ी करना निकाल है, ली. तो गाड़ी निकाल ली. 15 साल के बाद दे हैव टू स्क्रैप इट. ठीक है, नाउ स्क्रैप करने से उनको कितने पैसे मिलेंगे? 20-30 हज़ार रुपये. इतना ही. 20,000 के अंदर कौन सी गाड़ी आती है? कुछ नहीं आता यार. ठीक है, गाड़ी की डाउन पेमेंट भी नहीं होती. ठीक है, अब अगर उन्होंने किसी और सिटी में भी बेच दी तो वो कितने की बेचेगी? 50-60 हज़ार की. ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ द दिल्ली का नंबर लगा हुआ है जी. तो दिस इज द बिगेस्ट इशू फॉर द नॉर्मल फैमिलीज कि उनको अपनी गाड़ी बिना मतलब के बेचनी पड़ रही है. और अगर वो नहीं बेचते, अगर गाड़ी पकड़ी गई तो सीधा 10,000 का चलान है. बिल्कुल. और सीधा बिना कोई पे के स्क्रैप है गाड़ी. उसका तुम क्या कर लोगे? तो आई फील लाइक दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम. उसके बाद आ जाता है कि फॉर एग्जांपल कनाडा में इम्पोर्ट रूल इज कि यू कैन इम्पोर्ट अ कार ओल्डर देन 15 ईयर्स ओल्ड. अमेरिका में रूल है यू कैन इम्पोर्ट अ कार ओल्डर देन 25 ईयर ओल्ड. ठीक है, अब 25 साल से पुरानी गाड़ी कर रहे हैं, 15 साल से पुरानी गाड़ी कर रहे हैं. वो सेम चीज़ यहाँ पे इंडिया में कह रहे हैं कि जी वो गाड़ी तो फिट नहीं है. यार वो तो अपना इशू सॉल्व कर रहे हैं ना, वो ट्रैफिक का बढ़ गया तो वो हटाना चाहते हैं. नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है. ट्रैफिक का इशू नहीं है. ट्रैफिक का इशू हमेशा रहेगा. जिस फैमिली ने गाड़ी बेचनी है उस फैमिली ने गाड़ी लेनी भी तो है. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वैगनर वाला भी बंदा हाथ पैर मार के EMI पे कोई ना कोई गाड़ी ले लेगा. गाड़ी तो बट सड़क पे आएगी क्योंकि हर बंदे को गाड़ी की आदत पड़ जाती है. उनका सारा फंडा ये है कि जो ऑटो मेकर्स है वो पैसे बनाए, हम बैठ के टैक्स बनाए. क्योंकि पुरानी गाड़ी के ऊपर दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. राइट. ठीक है, नई गाड़ी पे इनको मिल रहा है भर भर के टैक्स. हाँ, हम बहुत टैक्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे एक 15 लाख की गाड़ी ऑन रोड पड़ती है 18-19 लाख की. बिल्कुल. ठीक है, दैट इज 20-25% टैक्स ऑफ द वैल्यू. बिल्कुल. तो इमेजिन कि अगर लोग बेच रहे हैं, लोग गाड़ियां ले रहे हैं, उनको करना पड़ेगा. बट द बिगेस्ट इशू इज यू आर पुटिंग पीपल इनटू डेट. फालतू का डेट, बस अपने कमाने के लिए. बस अपने कमाने के लिए, विच इज प्रॉब्लमेटिक फॉर एवरीवन. एंड यू पुटिंग देम इनटू डेट और फिर उसके बाद मॉडिफाई भी नहीं करा पाएंगे. फिर उसके बाद यार कीपिंग द मॉडिफिकेशन कल्चर असाइड, ठीक है, एक चलो मॉडिफिकेशन है शौक की चीज़. ये प्रॉब्लम ना सबके लिए है तो यार एक बहुत अगर बड़ा मेरे को मॉडिफिकेशन का problem शौक भी ना होता, अब मैं मेरे हिसाब से आई कैन नेवर लिव इन दिल्ली, आई कैन नेवर लिव इन चंडीगढ़ फॉर द सेम रीजन. मेरे को शौक है, मैं अपने शौक से गाड़ियाँ चला ही नहीं सकता. और हाउ ओल्ड इज द सिविक? सो माई सिविक इज 18 years old.
precisely why you can't Yeah, be exactly. in Chandigarh or Delhi for that matter. दैट चंडीगढ़ में तो कोई इशू नहीं है 15 साल वाला 10 साल वाला यू गेट योर आरसी एक्सटेंडेड तुम चलाओ दिल्ली में इशू है आई हैव अ कार टू ट्रैवल टू दिल्ली बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल मेरे साथ अब पीछे क्या हुआ सो माय होंडा सिटी इज फ्रॉम 2015 उसके ऊपर ना गल्फ स्टिकर लगा हुआ ऊपर सो इट सेज अक्टूबर 2015 बट आरसी पे इट सेज कि इट इज क्या नाम है मार्च 2015 रजिस्टर्ड तो मार्च 2025 के बाद मैं उसको लेके नहीं जा सकता अभी पीछे जुलाई में मैं दिल्ली लेके जा रहा था मैंने स्टिकर देखा मैंने कहा स्टिकर के ऊपर तो वो है कि अक्टूबर है तो अक्टूबर 2025 तक चलेगी मैं लेके जा रहा हूँ दिल्ली मैंने जैसे ही अम्बाला बॉर्डर क्रॉस किया मैंने सोचा यार पोल्यूशन चेक कर लेते हैं कि पोल्यूशन अगर नहीं हुआ तो रास्ते में करा लेंगे आई चेक द पोल्यूशन आई सॉ यार ये तो मार्च 2025 रजिस्टर शो कर रहा है 2 hours I drove I had to turn around Obviously. pick up another car from my house and drive back to Delhi जो मेरे को 5 घंटे लगने थे it took me 9 hours so it is so problematic कि इसी कारण सेकेंड हैंड कार्स के रेट घट रहे हैं इसी कारण लोग डरते हैं डीजल गाड़ियाँ लेने से ठीक है इसी कारण लोग ईवी गाड़ियों के पीछे ज़्यादा भागते हैं ठीक है तो ये चीज़ें आई फील लाइक दिस इज जस्ट अ लूप होल फॉर द गवर्नमेंट टू मेक मोर मनी दैट इज इट दैट इज समथिंग कि मैं टू बी ऑनेस्ट आई एम टोटली अगेंस्ट कि मेरे लिए इट इज़ बैड फॉर द कम्युनिटी इट इज़ बैड फॉर नॉट जस्ट द कार कम्युनिटी इट इज़ नॉट Generally bad. इफ़ सबसे बड़ी बात इफ़ डीजल गाड़ियों की लाइफ 10 साल है वाई आर यू सेलिंग न्यू कार्स एंड टेकिंग द आरसी वो टैक्स फॉर 15 years 15 years, हाँ. तुम 15 साल का टैक्स क्यों ले रहे वो हो कोई देखता ही नहीं वो देखेगा ही नहीं कोई तुम किसी को तुम पता लो ही चल रहा हाँ है तुम लो 10 साल का टैक्स पता है बट यू कांट फाइट विद द गवर्नमेंट यू नीड अ प्रॉपर सुनवाई नहीं है. हाँ यू नीड अ प्रॉपर जिसको कहते हैं ना कम्युनिटी होल्ड टू फाइट दिस जब तक वो नहीं होएगा तब तक ये 10-15 साल रूल चलता रहेगा ये चीज़ पंजाब में कभी नहीं आ सकती बिकॉज अब जैसे फार्मर्स है हमारे सारे जितने भी ट्रैक्टर्स है वो तो सारे 10-15 साल से पुराने हैं उनको तुम छेड़ा-छाड़ी करो उन्होंने तो सड़क पे आ जाना है तुम वो रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ऐसे ही हर स्टेट में है कि तुम कर नहीं सकते वहाँ पे सिर्फ दिक्कत ये है कि वहाँ पे दिल्ली वाले पीपल दे आर लाइक दे आर टू बिजी विद द लाइफ दे डोंट केयर इतना बट या सी द थिंग इज पीपल हु केयर they are doing something they are gonna do something Right. so yeah hopefully it works out against this नहीं तो बस देखते हैं लड़ो फिर बैठ के अच्छा अभी आजकल जैसे आई नो लॉट ऑफ यंग बॉयज ऑल्सो सम गर्ल्स हु वांट टू टेक अप कार मॉडिफिकेशन एज अ करियर क्या बोलोगे उनको आजकल के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से बहुत बुरा हाल है बुरा हाल है बहुत बुरा हाल है बच्चे डिस्करेज हो जाएंगे नहीं I'll tell you why the main reason is हर जने खाने ने आजकल डिटेलिंग स्टूडियो खोल लिया मैं वही बात करने जा रहा हर बंदे ने हर गली के अंदर डिटेलिंग स्टूडियो है हर बंदा सोचता है कि मैं लड़के रख लूँगा 2-3 मैं काम करूँगा मेरा पैसे बन जाएंगे ऐसे नहीं होता ठीक है ब्रांड जैसे आपको नहीं कंपनीज देते कॉपी माल बेच के आप डिटेलिंग स्टूडियो नहीं चला सकते ठीक है आप किस लोगों को आपको ये नहीं कि आपने काम किया 2 साल काम किया आप उसके बाद भाग गए आपको लोगों को सुनवाई देनी पड़ेगी जब आप पीपीएफ के ऊपर 5 साल की गारंटी दे रहे हो वो 3 साल के ऊपर पीला हो रहा है आपको फ्री में रिप्लेस करके देना पड़ेगा 3 साल के बाद फिर आपके जो पैसे ख़राब हो रहे हैं उसका आप क्या करोगे ये चीज़ उसके बाद मॉडिफिकेशन के अंदर ये है कि एक तो ये रूल वाला पंगा और मार्जिन बहुत कम है कंपटीशन इतना हो चुका है कि हर गली के अंदर नई दुकान है चीज़ें महंगी भी बहुत कंपटीशन इतना हो चुका है कि अगर जो चीज़ होलसेल रेट पे 29,000 की है वो एक दुकान वाला 30,000 पे बेच रहा है दूसरा बंदा कहेगा मैं 29,500 पे दे दूंगा 500 के पीछे कस्टमर टूटता है बिल्कुल मैंने सी माय दिस पांडा क्लासिफाइड्स के नाम से मेरा काम है विच इज सेल परचेज एंड मॉडिफिकेशन दिस इज सेकेंडरी बिजनेस अभी दिस इज नॉट अ प्राइमरी बिजनेस फॉर द सेम रीजन बिकॉज नाउ आई एम स्टडिंग द मार्केट और मेरे को मार्केट स्टडी करके यही पता लगा है कि ये तो भाई बहुत बुरा हाल है कि ये तो थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है कि इसके अंदर तो थोड़ा सा करना पड़ेगा तो या आई फील लाइक इफ़ यू हैव द क्राउड इफ़ यू हैव फ्रेंड्स अराउंड यू you can surely do it if you have the group कि तुम करो but if you don't have a crowd and you just feel like कि भाई मैं दुकान खोल लूँगा और मेरे पास बंदा आना शुरू हो जाएगा ऐसे नहीं है भाई you need to take care of your Instagram you need a proper social media team you need a proper installing team you need तुम देसी इंस्टॉलेशन करके किसी की गाड़ी गुड़ी को आग उग लग गई तो क्या करोगे एग्जैक्टली इंश्योरेंस वाले तो क्लेम देते भी नहीं अगर ऐसा कुछ हो जाए तो so yeah that is a problematic
चलो मोरलेस हमने काफ़ी बातें जो मुझे जाननी थी रिगार्डिंग कार मॉडिफिकेशन बड़ा कुछ समझ लिया. ऑल्सो आई वॉन्टेड यू टू टेल पीपल या लोगों का मैंने जो पूछा अभी के जो आजकल ये प्रोफेशन दे वॉन्ट टू टेक इट अप एज अ प्रोफेशन उनके बारे में यू गिवन अस अ गुड इंसाइट ऑन दैट. सी आई टेल यू समथिंग ऑल्सो. अब गाड़ियों के अंदर इतना कुछ आना शुरू हो गया. इट इज़ हार्ड टू फाइंड मॉडिफिकेशन फॉर कार्स. ठीक है. अब टॉप चाइना चूना से सामान आता है वगैरह ये वो सब तो आता है. वो तो हमेशा आएगा. वो पहले भी आता था, अब भी आता है. मैं उस मामले में नहीं बात कर रहा. मैं आपको कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल आप किसी टॉप मॉडल की गाड़ी ले लो. उसमें जी JBL का ऑडियो आ रहा है, उसमें हमान का ऑडियो आ रहा है, उसमें बोस का ऑडियो आ रहा है. दे आर गुड बट पीपल आर सेटिस्फाइड इन दैट. सम पीपल आर नॉट. वो कराने जाते हैं बट उसके कारण ना मार्केट छोटी होनी शुरू हो गई है. मार्केट उसके कारण बहुत छोटी होनी शुरू हो गई है. हर गाड़ी में अलॉय आता है आजकल. जो पहले होता था कि सिर्फ टॉप मॉडल में अलॉय मिलेगा, आजकल बेस से एक ऊपर के अंदर अलॉय मिल और रहा है. आया जाता है. तो वो चीज़ें उसके कारण मार्केट बहुत छोटी हो रही है. प्लस PPF सेरेमिक के अंदर कंपटीशन बहुत है. 50,000 से PPF शुरू हो जाती है, 15,000 से 10,000 से सेरेमिक शुरू हो जाती है. क्वालिटी उसकी रद्दी है बट ये चीज़ एक बेसिक कस्टमर को नहीं पता. जिसको शौक है उसको ज़रूर पता है. नहीं बट बेसिकली जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं तो मैं यही पूछ रहा हूँ मतलब हम बेसिकली इधर आ रहे हैं कि मार्जिन बहुत कम हो गए तो इसका काम करने का अब इसका इतना कोई है नहीं. Margins- जैसे पीपल लाइक DC हाँ. सी जो DC तो ओजी थे एक टाइम पे इन चीज़ों के DC तो खत्म इसलिए हुआ कि वो DC ने तो स्कैम किया. स्कैम किया लेकिन काम अच्छा करता था वो. हाँ ठीक है. उनके कुछ काम बहुत बढ़िया थे, कुछ काम थोड़े से वियर्ड थे. ठीक है. कुछ वियर्ड लुकिंग कार्स भी थी. जैसे उनकी थार आती थी विच वॉज वेरी वियर्ड लुकिंग. वेरी बैड लुकिंग. वेरी वियर्ड Very लुकिंग. bad मैंने उस दिन उनकी एक थार देखी ऑन रोड. ये क्या चीज़ है. व्हाट इज दिस प्रोडक्ट. लेकिन काम अच्छा करते थे मतलब हाँ, हाँ. मतलब See, he अच्छा was- मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी थी. हाँ उनका इंटीरियर का काम काफ़ी अच्छा था. इंटीरियर वाइज वो बहुत बनाते थे. बट वही चीज़ आ जाती है ना कि आजकल हर चीज़ की एक कॉपी बननी शुरू हो जाती है. समटाइम्स द कॉपी इज बेटर देन द ओरिजिनल एंड समटाइम्स द कॉपी इज चीपर देन द ओरिजिनल. ठीक है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एवरी डेनिसन का रैप आता है. ठीक है. एवरी डेनिसन इज वेरी फेमस कंपनी जिसका रैप आता है. उसका रैप ओरिजिनल रोल पता नहीं कितने का आएगा, 50-60 हज़ार का. बट उसका कॉपी रोल 8,000 से शुरू है. बाय गॉड. सो ये चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत मार्केट बहुत वास्ट है. आपको वो क्या चीज़ लगा के दे रहा है, क्या चीज़ नहीं लगा के दे रहा है, यू कांट से. तो बेसिकली डिफिकल्ट है कि आप बोल रहे हो कि मतलब ये अभी मार्केट थोड़ी सी Study the market. If you want to do this, get into the market, study the market for 6 months, make a customer base, and if your customer base is good, then do it. तो मोरलेस गुड इंसाइट्स ऑन ऑल दीज थिंग्स माधव. मतलब आई थिंक मैं चाहता था कि हमें थोड़ा सा पता चले. आई थिंक व्यूअर्स को भी समझ आया कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है इंडस्ट्री. यू टेल मी कैसा मजा आया यहाँ पे बात करके. Oh, I loved it. I loved everything. What do you have to say about the place and I- the kind of setup that you Yeah, have? the setup is amazing. I'm shocked कि ऐसा कुछ है. So this is my first podcast and I अच्छा. loved every bit of it. अच्छा. I loved the experience. Would totally recommend all my good friends who know something हाँ. to give you a call or give you a few names to give them a call. See, this podcast is for हम बोलते हैं for anything anyone and everyone. Yeah, I love it. I love it. तो I was not expecting a podcast जहाँ पे मैं गाड़ियों के बारे में बात कर पाऊंगा. नहीं So it's नहीं good. काफ़ी it's good. मज़ा आया मुझे. Yeah, मतलब बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले. yeah, yeah. एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस. No worries at all. No worries at all. I loved every bit of it. Thank you so much for having me here.